माई येलो प्लेट ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? जब आप स्कूल अपना टिफिन लेके जाते हो और अगर आपके टिफिन के लिए लोग लड़ रहे हैं करेक्ट, तो आपके माँ के दैट्स हाथ ट्रू, का खाना जो है ट्रू। वो स्वाद है। सो आज जब भी लोग माई येलो प्लेट देखते हैं, दे सेड कि व्हाट अ ड्रीम जॉब। तो इसके बिहाइंड द सीन क्या है, बिहाइंड द स्ट्रगल क्या है? इफ समबडी पे यू तो आप उसको कैसे डिफाइन करते हो? आपको अगर उसका टेस्ट नहीं पसंद आया, हमारे साथ पेट कोलैब करना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, इट हैज़ टू मीट द 3TT। सर्टेन लेवल। 3TT एक हमने बनाया हुआ इज अ 3 टेस्ट टेस्ट। अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है? लाइक फॉर जेनजीज, देयर इज अ न्यू कल्चर कॉफ़ी रेव। तो Okay. कॉफ़ी रेव में क्या होता है कि एट अ कॉफ़ी शॉप ओके, शाम को 6-7 बजे इट बिकम्स अ क्लब। तो वहाँ डीजे लग जाता है, सॉन्ग्स लगते हैं और आपकी ड्रिंक्स की जगह, हार्ड ड्रिंक्स की जगह यू हैव अ कॉफ़ी। आई थिंक मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट विच इज स्पीक-ईजी। so what is the top 3 food eateries in Gurgaon? No filter, only real. What is the top 3 places for chole bhature in Delhi? दिल्ली एक दिन आए और आपको नहीं मिस करना चाहिए इस And what are the top 3 places for butter chicken? आप फ्लाइंग बोल्ड में रहोगे, मैं आपके सामने डिश रखूंगी, यू हैव टू टेस्ट इट और आपको बताना है कौन सा सस्ता है और कौन सा फाइन डाइन है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड विथ वर्षा। ये है हमारा एपिसोड नंबर 3 और इस बार हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिनका कंटेंट देख के हर किसी का पेट नहीं दिल भर जाता है। मेरे साथ आज है मिस्टर हिमांशु सहगल, द फेस बिहाइंड वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फूड पेज माई येलो प्लेट। उनके फूड शॉट सिर्फ खाना नहीं दिखाते, एक एक्सपीरियंस फील कराते हैं। आज हम बात करेंगे उनकी फूड जर्नी के बारे में, उनके फ्लेवर्स, उनके डिशेस और उन मोमेंट के बारे में जब उन्होंने सोचा कि ये पैशन करियर बन सकता है। सो ग्रैब योर कॉफ़ी मे बी और स्नैक्स, क्योंकि ये एपिसोड होने वाला है विथ फुल ऑफ फ्लेवर। सो let's go. So welcome to Unfiltered with Varsha, my yellow plate. Should I call you my yellow plate or Himanshu Sehgal? आई थिंक बोथ। Both. So to be very frank, I know you as my yellow plate. In fact, the whole internet knows you as my yellow plate only. So thank you for being here. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बताया कि लोगों को मेरा नाम ही नहीं पता। Yeah, दे नो right. मी एज येलो प्लेट, माई येलो प्लेट, येलो Correct. प्लेट वाला, पीली Okay. प्लेट वाला। Okay, all right. तो मेरा नाम है हिमांशु और मैं ही हूँ द फेस, द मैन बिहाइंड माई येलो प्लेट। Okay. और इस पॉडकास्ट के थ्रू मतलब आई वुड लाइक टू टेल ऑडियंस कि हिमांशु सहगल एंड Exist. माई Okay. येलो प्लेट। Okay, behind the face. यस। Okay. So हिमांशु, ये माई येलो प्लेट ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? इसकी बिहाइंड जर्नी कैसे है? हाउ यू गेट द आइडिया कि मैं द येलो प्लेट को लाऊं? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और Okay. आई थिंक ये इंटरनेट पे सेकंड या फर्स्ट या सेकंड टाइम ये स्टोरी जो है डिस्क्लोज हो रही है। Okay. तो आई वॉज ऑलवेज अ फूडी, बिग टाइम फूडी। मैं पंजाबी फैमिली से आता हूँ और एज फार एज आई रिमेंबर हमने मेरे दादू के साथ, मेरे नानू के साथ, मेरे मामू के साथ दिल्ली में जगह जगह का खाना खाया हुआ था। Okay. तो all आई right. ग्रू अप एज अ फूडी। मेरी Okay. सिस्टर इज़ अ बिग फूडी, माई मॉम इज़ अ वेरी गुड कुक जिन्होंने मुझे इस पैलेट के साथ ब्लेस किया है। तो ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है और देन व्हेन आई एंटर्ड इनटू कॉलेज, तो एक कॉलेज में एक चीज़ होती थी कि हम लोग कॉलेज से निकलने के बाद लोग बच्चे क्या करते होंगे कि जाते होंगे हैंग आउट करते होंगे। Correct. हम खाना ढूंढने निकलते थे Okay. कि बढ़िया break में. बिरयानी कहाँ मिलेगी, बढ़िया शोरमा कहाँ मिलेगा। Okay. तो आई थिंक वो मेरा इंस्टिंक्ट स्टार्टिंग से बन गया था। Okay. So any food background like restaurant, dhaba or something in family? नहीं, किसी Or का कोई some बैकग्राउंड chef? नहीं, No? कोई भी नहीं। Okay. सब सिर्फ So this is नॉर्मल a God gift. गवर्नमेंट Okay. जॉब वाले लोग, Okay. मिडिल all क्लास right. फैमिली नहीं। आई थिंक उससे पहले हम और भी लोअर क्लास फैमिली से आते थे और किसी का कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं। हाँ, मम्मी को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था Okay. और मम्मी इज ब्लेस्ड विद दैट, हाथ में जादू बोलते हैं ना, तो Right. शी इज ब्लेस्ड विद दैट। Okay. और उन्होंने मुझे वो पैलेट दिया है कि वो पैलेट इतना अच्छा आई गेस आज तक जज कर पाता है। So मम्मी के हाथ के खाने की याद आई, like
सबके मतलब मॉम के हाथ में एक जादू ही रहता है। हाँ। मुझे लगता है हर माँ उस प्यार और उस इमोशन से कुक करती है और बच्चे का एक अलग ही कनेक्शन रहता है माँ के खाने के साथ। लाइक ये वो तो खाना है। कैसा भी हो बट एक हाँ, कनेक्शन ज़रूर माँ रहता के है। हाथ का खाना माँ के हाथ का खाना होता है, और वो लाइक कहाँ पता चलता है, जब आप स्कूल अपना टिफिन लेके जाते हो और अगर आपके टिफिन के लिए लोग लड़ रहे हैं, करेक्ट तो आपके माँ के दैट्स हाथ ट्रू का खाना जो है ट्रू वो स्वाद है। राइट राइट तो राइट ये मतलब जर्नी फिर 2000 बैक टू 2012 जब मैं करेक्ट कॉलेज से पास आउट हुआ, एंड इट वाज राइट टाइम टू गो आउट इन द लाइफ, डू सम हम्म जॉब, डू समथिंग। हम्म तो मेरा जो पहला जॉब स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ इन मार्केटिंग। ओके I ऑल joined राइट as a marketing SEO, ओके SMM, social इन विच media. इंडस्ट्री दिस वॉज यार डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी, उसमें मुझे इंटर्नशिप मिली थी। फिर ओके इंटर्नशिप के 6 महीने में मुझे प्रमोशन कर दिया गया। ओके आई बिकेम ए एग्जीक्यूटिव। 2 साल के अंदर मैं एग्जीक्यूटिव से थोड़ा टीम लीडर तक आ गया। ओके तो आई वॉज वेरी क्विक लर्नर, ये मुझे ओके ऑल हमेशा राइट स्टार्टिंग से लोगों ने बोला। तो वहाँ से मुझे मौका मिला पहली बार एक रेस्टोरेंट के साथ काम करने का, दिल्ली बेस्ड, ओके जिसकी मुझे कंप्लीट मार्केटिंग हैंडल स्ट्रैटेजी सब करनी कुछ थी करनी थी। ओके और मुझे इन द जॉब 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया था। एंड आई रिमेंबर जब हमने मेरा वो प्रोजेक्ट आया था, वो प्रोजेक्ट उस कंपनी का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट था। वो जो इट वाज अ बेकरी। ओके तो 1.5-2 साल वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ में था। वो इट बिकेम अ थिंग इन दिल्ली कि इस बेकरी के जो डेजर्ट्स हैं, ओके और वही हुआ। वो देखो कैसे लाइक डॉट्स कनेक्ट हुए। मेरा करेक्ट वो पहला प्रोजेक्ट आया। अब सरप्राइजिंगली वो आप कुछ ब्लेसिंग कह लो या कुछ कह लो, वो जो ओनर थे उस बेकरी के, ही वाज अ वाइट गाय, फॉरनर, ओके ही वाज अ ब्रिटिशर। तो एक दिन मेरी मदर ने, वही बैक टू मम्मा, उन्होंने राजमा चावल बनाए हाँ हाँ और मैं लेके गया अपने ओके उस जहाँ कैफ़े की मैं मार्केटिंग करता था। देन वाइट गाय सॉ के ये व्हाट इज़ दिस, ये क्या डिश है? तो मैंने बोला दिस इज़ राजमा चावल, मोस्ट ओके लव डिश इन इंडिया। ओके तो उन्होंने बोला यार टेस्ट करते हैं। ही टेस्टेड इट एंड ही लव्ड इट। ओके उसको मज़ा आ गया अंग्रेज को। सो द येलो प्लेट वहाँ से स्टार्ट हुआ येलो प्लेट इसके जस्ट, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ येलो प्लेट। ओके तो जब वो उसने खाया और उसने टेस्ट किया, तो मैंने उसके एक्सप्रेशन देखे, तो मुझे लगा कि यार अ फॉरेनर केम, ही उसने खाया, उसको इतना अच्छा टेस्ट लगा। किया राइट तो आज तक इसको पता भी नहीं था कि ऐसी भी कोई इंडियन डिश होती है। तो व्हाई नॉट इसका कुछ फ़ोटो लिया जाए और लोगों के साथ शेयर किया जाए। ओके जो उस फॉरेनर का ग्रुप है, उसने उसमें सबको जाके बताया कि यार आज मैंने ऐसी कोई डिश खाई है। इन व्हाट ईयर दिस वाज़ 2014। 2014 आई थिंक इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम तब नया आया था, बिल्कुल तब सिर्फ राइट इंस्टाग्राम पे फोटोज चलती थी, ओके कुछ भी नहीं होता था। ओके तो फ्रॉम देयर यू स्टार्ट यस, ओके 2014 आई स्टार्टेड। 2014 और बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है 2014 में। उसके बाद आई रियलाइज़ कि यार इसकी फ़ोटो लेते हैं और फूड पिक्चर फूड पिक्चर्स लेते हैं और इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं। पर्सनल इंस्टाग्राम तो था। हम्म अब बात आई कि यार कुछ डिफरेंट करेंगे, ओके कुछ अलग करेंगे। सो देन यू लेफ्ट द जॉब आफ्टर दैट नहीं, अभी मैं बेकरी जॉब में था। अभी ओके मेरी साइड बाय साइड जॉब चल ओके रही थी। ओके एंड आई वाज गेटिंग टू वर्क विद मोर कैफेज, क्योंकि हम्म एक प्रोजेक्ट अच्छा दिया था। ओके तो कंपनी ने बोला कि और कैफेज आप करो। तो ओके आई गॉट इनटू समहाउ कैफे मार्केटिंग एट दैट टाइम। हम्म और देन माय येलो प्लेट हैपेंड कि अगर आप देखोगे इंडियन घरों में स्टील की थालियां होती हैं, राइट कलरफुल आई प्लेट्स नहीं लव होते। दैट अभी मैं सारे ग्लास के यूज़ होते हैं बट हम्म, स्टिल जो स्टील के थाली में जो टेस्ट आता है वो किसी वो अलग प्लेट्स होता में है। नहीं आता है आप कितना भी क्रॉकरी में इन्वेस्ट कर लो हम्म। बट स्टील थाली आर द बेस्ट थाली और एक जो वो बड़ी वाली आती है ना, बड़ी गोल वाली वाली, उसमें आज मैं आपको स्टील के थाली में ही खिलाऊंगी डन। तो मेरे को ये थॉट आया कि यार सारी चीज़ें हम स्टील की थाली में, इंडियन घरों में स्टील की थालियाँ ही होती हैं, कुछ कलरफुल प्लेट पे क्यों नहीं खाते लोग? ओके तो जब मैं अपनी किचन में गया, तो हम्म मेरे पास आज भी वो फोटो है। मैंने हम्म अपनी किचन में जब मम्मी का वो रैक देखा हम्म जिसमें स्टील की थालियाँ थी, हम्म उन थालियों के बीच में एक अकेली येलो प्लेट पड़ी हुई थी। ओके अब वो कहाँ से आई, किसने हमें दी, राइट उसकी भी बहुत सारी कहानियाँ मम्मी और मेरी सिस्टर बताते हैं हम्म कि मुझे ये कंजक में मिली थी, ओके या मम्मी कहती है कि नहीं मैं मार्केट से लेके आई थी। अच्छा अब पता नहीं, आई वॉज ब्लेस्ड विद दैट प्लेट। तो या वो राइट प्लेट उठाई और फिर आया कि इसको नाम क्या दें।
दैट लकी थाली. दैट लकी, So is that thali is still with you? यस सेम। और बहुत Okay. इंटरेस्टिंगली मैं शेफ विकास खन्ना से मिला था। Okay. आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू मीट हिम। और Mm-hmm. उन्होंने उस येलो प्लेट पे एक साइन करके एक कोटेशन The लिखी थी same yellow thali. सेम प्लेट पे। बहुत साल बाद में उनसे मुझे मौका मिला मिलने का, तो उन्होंने उस प्लेट पे लिखा लेट द येलो प्लेट शाइन लाइक द सन। और उन्होंने Okay, very ऑटोग्राफ nice. दिया उस पे, The beginning of my yellow plate. माई येलो प्लेट। Okay. वो इट वाज वेरी फॉर्चुनेट। Okay. और फिर जब वो एक प्लेट मिल गई, पता चल गया कि अब इस पे फ़ोटो लेनी है, डालना है, तो एक आइडिया आया कि अब से जब भी कुछ खाएंगे, जब भी कुछ ऑर्डर करेंगे मम्मी का या बाहर का, वो सेम इस येलो प्लेट पे जाएगा और Okay. उसकी फ़ोटो लेंगे और उसको इंस्टाग्राम पे डाल के लोगों के साथ शेयर करेंगे। Okay. So I remember your logo is also इज़ अ प्लेट, is the yellow येलो plate. प्लेट। Right. तो वहाँ से माई येलो प्लेट स्टार्टेड। Journey started. और जो नाम था वो भी मेरी मम्मा ने दिया था कि इसको व्हाई डोंट यू कॉल इट मेरी येलो प्लेट। उन्होंने दिया था मेरी येलो प्लेट, बट वो Okay. माई येलो प्लेट हो गया। Okay. Very तो nice. दैट इज हाउ इट स्टार्टेड इन अगस्त 15th August 2015 फर्स्ट 15th पोस्ट। August is my birthday date. या ओके, सो हिमांशु, जब आपने ये शुरुआत किया था तो आपका ये कोई प्लान था आपका कि येलो प्लेट को फुल टाइम करियर में लेके आना है, लाइक दिस विल बी योर फुल टाइम करियर? नहीं यार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ करियर होगा, या मैं इतने लंबे समय तक, आज 10 साल हो गए, मैं इस चीज़ को Okay. कर पाऊंगा, सरवाइव कर सो पाऊंगा। बचपन में हमारी रहती है, बचपन में हमसे पूछा जाता है बड़े होके क्या बनोगे, जस्ट लाइक मेरे बचपन में मुझसे पूछा जाता था तुम बड़े होके क्या बनोगे, तो मैं हमेशा बोलती थी मुझे पुलिस बनना है। वाह। तो लाइक ऐसे बचपन की आपकी कुछ बातें, लाइक बचपन में आपको क्या बनना है? हाँ यार, मेरे को भी था, मतलब सब पूछते ही थे। मेरी मम्मी पापा को मुझे इंजीनियर बनाना था, उन्होंने Okay. बनाया, मुझे Okay. इंजीनियरिंग करवाई All और right. मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर So भी you are बना। engineer. सॉफ्टवेयर Oh इंजीनियर, wow. या आई पास्ड आउट इन 2012 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, Okay. सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट अगर वैसे कोई पूछे यार बड़े होके क्या बनना है, हम्म। तो मुझे पता था यार कि मुझे ना ट्रैवल और फूड में कुछ करना है, क्योंकि Okay. मैं बड़े छोटे से विनोद दुआ साहब को देखता था। So why not to hospitality? Why not you joined hospitality? यार मैं आफ्टर मैंने काफ़ी जब रेस्टोरेंट कैफ़ेज के साथ काम किया बहुत लंबे समय तक, तो मुझे वो रियल स्ट्रगल दिखा। वो 24 आवर जॉब है, बहुत हेक्टिक Right. जॉब है वो। एक रेस्टोरेंट रन करना इतना आसान नहीं है। So आपके बचपन में आपको फूड और ट्रैवल से रिलेटेड कुछ कुछ करना करना था? था, हाँ। Okay. All right. So this is your full time career, full time job? यार नाउ इट्स ऑलमोस्ट फुल टाइम। साइड में Okay. एक हम लोग और चलाते हैं विच इज Startup. स्टार्टअप। Okay. तो उसके साथ मेजरली टाइम मेरा वहाँ जाता है, बट नाउ दिस इज ऑल्सो लाइक अ फुल टाइम। So this is your passion हाँ, which you are running right now? यस यस, Okay. यू कैन से, मतलब लव फॉर फूड। सो आज जब भी लोग माई येलो प्लेट देखते हैं, दे सेड कि व्हाट अ ड्रीम जॉब, तो इसके बिहाइंड द सीन क्या है, बिहाइंड द स्ट्रगल क्या है? यार ये मतलब स्टार्टिंग में जब मैं भी विनोद दुआ साहब को देखता था, रॉकी मयूर को देखता था, ओके. तो मुझे भी लगता था कि यार व्हाट अ जॉब, ओके. ऐसी जॉब होनी चाहिए, घूमने को मिलता है, खाने को मिलता है। बट फ्रैंकली ये एक काफ़ी क्रिएटिव फील्ड है, इसमें आपको अपना very true. बहुत कुछ मतलब एग्जीक्यूट करना पड़ता है। आपके थॉट प्रोसेस कैसा है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, इजी नहीं है इट्स ये. नॉट ईजी, बहुत एफर्ट जाता है। कब समटाइम्स हमारे एक एक शूट में 4-4 घंटे जाते हैं, और एडिटिंग में उस फिर 2-2 ढाई-ढाई 3-3 सो यू घंटे जाते हैव हैं। योर ओन टीम? यार हाँ, मतलब अब जाके एक लेवल पे जब ओके. ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है, तो हमने एक छोटी सी टीम बनाई है। ओके. आई ऑलवेज बिलीव के शाहरुख खान बने, क्योंकि एक्टिंग तो वही करेंगे। वो राइट. जितनी मर्जी बड़ी टीम बना ले, राइट. जब तक वो अपने फुल पैशन और लव से वो काम नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी टीम हो, ओके. वो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो Right. एक छोटी सी टीम बनाई है, बट आज भी मैं बिलीव करता हूँ कि खुद से वो आना चाहिए कि Okay. अगर आज भी मुझे एडिट करने के लिए बैठना पड़े, तो मुझे बैठना है। ओके. सो आप विद द टीम चलते हो, लाइक इफ समबडी हायर यू, तो आप विद द टीम आते हाँ, हो वहाँ पे? वीडियोग्राफर वीडियोग्राफर जो एक कॉन्सेप्ट होता है, एक स्क्रिप्ट होती है पहले, सो कॉन्सेप्ट एंड स्क्रिप्ट कौन करता है? सब यही है।
ओके दैट्स सब नाइस। कुछ यहाँ से आता है। ओके, आई थिंक वही विद द क्योंकि फुल फील, बिकॉज हाँ, मैंने आपका वीडियो देखा है एंड इट्स टोटली जेन्यून। और मैं बहुत सारे ऐसे फूड ब्लॉगर्स को मैं फॉलो करती हूँ, बट आपका कंटेंट काफ़ी रियल और मतलब इट्स लाइक कि ये समथिंग वी कैन ट्राई ओके, दिस। ये दिस इज़ लाइक अ आपका बिग कंटेंट, कॉम्प्लीमेंट, राइट, कंटेंट एंड एवरीथिंग काफ़ी जेन्यून है। वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। थैंक बट यू ये सो काफ़ी मच। बार जब मैं घूम रहा होता हूँ, कहीं होता हूँ, तो ऑडियंस भी मिलते हैं, जब ओके। फॉलोअर्स भी मिलते हैं, तो उन्होंने भी बोला है कि यार आप जो भी करते हो बड़ी जेन्युइनली करते हो। और आई राइट, थिंक वो मेरे में आया भी इसलिए क्योंकि मेरा फूड का कनेक्शन इतना लंबा है। I think it's a by birth thing. हाँ, इट्स अ Like, गिफ्ट, yeah, it's इट्स अ a गॉड gift. गिफ्ट। It's a ये gift. जो पैलेट है ये Totally मेरी gift. मदर ने गिफ्ट किया है, Right. और जो बाकी जो सब है वो इट्स अ गॉड गिफ्ट। फूड के साथ हर किसी का एक इमोशनल कनेक्शन होता है, कुछ यादें, कुछ टेस्ट। चलिए बात करते हैं उन पलों की जो हिमांशु के लिए सबसे खास है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट फूड, फीलिंग्स एंड इमोशन। हर डिश के साथ एक कहानी होती है और हर बाइट के साथ एक याद। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिलीशियस मेमोरीज। सो हिमांशु, कोई एक ऐसा डिश जो आपको सीधा बचपन की यादों में लेके जाता है? यार एक ही है, क्या? राजमा चावल। राजमा और चावल, छोले चावल। राजमा चावल, छोले भटूरे। ओके। और मेरे लिए ना बटर चिकन भी है, क्योंकि ऑल माई लाइफ आर यू पंजाबी? आई एम अ पंजाबी। ओके। और बटर चिकन मेरे लिए इसलिए क्योंकि ऑल माई लाइफ माई हार्डकोर नानू, पंजाबी। हार्डकोर पंजाबी, मेरे नानू, माई माई ओनली मेमोरीज विद माई नानू, मामू, चाचू, ओके। दादू इज ईटिंग आउट समवेयर। हम कहीं ना कहीं कुछ तो खा रहे होते थे, मेरी वो ही है सारी मेमोरीज। सो यू नो कुकिंग? यार बहुत बेसिक, ओके। और मतलब आई थिंक मैं बहुत इंटरेस्टेड भी हूँ, ताकि मैं यहाँ से और आगे आई जा वॉन्ट टू पाऊँ। सी यू इन मास्टर शेफ, रियली। ऐसा कुछ लेट्स आपने सोचा है, लाइक लाइक मास्टर शेफ में जाना है और समथिंग? यार बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और इसमें मतलब ओके, मैं आई कैन दैट। से दैट अगर मेरे को जाना हो तो मैं आई वुड लव टू गो, ओके। एंड आई वुड लव टू डू दैट शो, बिकॉज वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, या, बहुत कुछ राइट, सीखने को मिलता ट्रू। है, एंड यू नेवर So, नो। right, so Gaurav Khanna is my most favorite. यस, So, रिसेंट। right, winner. And अभी वो Big Boss में है। हम्म। So, how you are following Big Boss? Are you a Big Boss lover? यार मैं देख लेता हूँ टू जस्ट टाइम पास। Okay, और मैं मेरा बिग बॉस जब मैं देखता हूँ तो मेरा ना बड़ा अलग सा तरीका है, आई ऑब्जर्व पीपल के, okay, मतलब कितनी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं यार, दिस इज़ लाइक फूड ओनली। right, कितनी वेरिएशंस होती हैं, कितने थॉट प्रोसेसेस होते हैं, कितने लोग अलग सोचते हैं। right. एंड इनफैक्ट गौरव खन्ना इज़ माई फेवरेट ऑल्सो, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर आपको कुकिंग का सी भी नहीं आता, एंड True, विनिंग अ true, मास्टर शेफ, right. ही हैज़ लर्नड सो मच, Yeah, एंड विनिंग दैट शो इज़ अ बिग थिंग, big thing, बिग थिंग। right, right, right. So, एक छोले चावल राजमा चावल से मेरे पास एक क्वेश्चन है। Why only छोले चावल? Like samosa, chole, and chole kulche. Why only chole? ये आपने बहुत अच्छा पूछा, और ये ना ऑडियंस के लिए भी है कि आप Okay, कमेंट करके बताना कि हम लोग बात करते हैं कि हर चीज़ के साथ छोले ही क्यों होता है। अब आप नोटिस right, करना, छोले भटूरे, छोले कुलचे, अमृतसरी कुलचा छोले, right. ठीक है, छोले चावल, और ऐसी कितनी सारी डिशेस है, तो कभी टिक्की पे भी छोले टिक्की पे भी छोले। छोले जाते तो हैं। छोले ही क्यों होते हैं हर चीज़ के साथ, ये राजमा क्यों नहीं ऑडियंस में होता से है? अगर कोई इसका Okay. कमेंट में बता सकता है, तो आई हम्म, वुड लव टू सी कि किसको पता है कि वाई ओनली छोले। छोले। Why not राजमा राजमा छोले? हो सकती है यार, आई थिंक कड़ी कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है। हम हाँ, कचौड़ी पे फिर भी कभी कभी छोले डालते हैं, कड़ी कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है। और आपका मतलब इतनी सारी डिशेस हैं जिसमें सिर्फ छोला हैज़ मेड दैट स्टैंडर्ड कि right. मैं ही फिट होऊंगा। सेकंड थर्ड पे आ गया हमारा राजमा, राजमा, चना and राजमा, all. आई थिंक राजमा चावल एक ऐसी डिश है जो सब इंजॉय करते होंगे। And आपके हिसाब से what is the very underrated dish? अंडररेटेड कुजीन बोल सकते हैं, Yeah, जो मुझे लगता है like, नॉर्थ ईस्टर्न फूड, मेरे को नहीं लगता काफ़ी लोगों ने ट्राई किया होगा। मैंने 25 से 30 दिन नॉर्थ ईस्ट में लगाए थे। okay. और एक जगह है, थोड़ा सा ट्रैवल की भी बात करते हैं, एक जगह है तवांग। तवांग, और right. तवांग है इंडिया और चाइना का बॉर्डर। Okay.
तो हम जब तवांग गए थे तो तवांग के बॉर्डर पे जाने के लिए आपको आर्मी से परमिशन लेनी होती है, ओके। और हमें परमिशन मिली नहीं थी ड्यू टू सम प्रॉब्लम। हम्म। तो हमने बहुत कुछ करके हाथ पैर जोड़ के, जो वहाँ पे उस टाइम पे सिख रेजिमेंट थी, तो मैं पंजाबी, मैंने हाथ पैर जोड़ के उनको पटा के किसी तरीके से परमिशन ली। ओके। और आप मानोगे वर्षा, वो हमें आपको अपनी गाड़ी में नहीं जाने देते, आपको सूमो में लेके जाते हैं हाँ हाँ। चाइना बॉर्डर तक। ओके। इंडिया बॉर्डर से आपको पूरा चाइना बॉर्डर दिखता है, ओके। बायनॉकुलर्स से आप चाइनीज आर्मी देख सकते हो, राइट। बट वहाँ जाके हम्म। जो हमें वो सिख रेजिमेंट में, सल्यूट टू देम, उन्होंने जो हमें चाय पिलाई ओके। और जो एक गर्मा गर्म समोसा खिलाया वहाँ, वहीं ओके। तला हुआ, ओ हो, उसका जो ओके। स्वाद था, वो आज तक आपको नहीं वो मिला? वो मेरी बहुत अच्छी फूड मेमोरी है। बर्फ ओके। ही बर्फ चारों तरफ, हम्म। चाय सामने, चाइना दिख रहा है आपको, वो एक हम्म। एक्सपीरियंस था। बट हाँ, कमिंग बैक टू के जो कम एक्सप्लोर्ड कुजीन है, इज आई थिंक नॉर्थ ईस्टर्न कुजीन, जिसमें बहुत पूर्थी फिश आ जाती है, बहुत सारे उनके काफ़ी एनी आइटम्स। पर्टिकुलर डिश, वेज यार और नॉन वेज, बोथ, जो ऐसे काफी मैं अंडररेटेड है? मैं बताऊं, मेरे को बहुत साल हो गए, तो ओके। मुझे ऐसे डिश तो याद नहीं होगी। मुझे पूथी फिश याद है बस, ओके। जो मैंने वहाँ पे खाई थी। इतनी सी फिश होती है, उसको आप एज अ होल खा जाते हो। ओके। या इट वाज। सो हिमांशु, मैं मतलब रेस्टोरेंट एंड होटल एक्सप्लोर करने के टाइम मैंने एक चीज़ नोटिस किया है। अब रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, दे आर जस्ट फॉलोइंग यूएस कल्चर, लाइक हम्म वो नेम भी अलग दे देते हैं हम्म हमारे ओरिजिनल डिश का। हम्म तो मुझे लग रहा है ये ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है। एज अ होल अगर हम देखें तो वी आर वेरी मच इन इन्फ्लुएंस विद वेस्टर्न कल्चर। अगर आप करेक्ट। कॉफ़ी कल्चर भी देखोगे तो राइट। इट इज़, कॉफ़ी इज़ डेली बूमिंग बूमिंग बूमिंग, हम्म। राइट। एंड इन फैक्ट यू नो देयर इज़ अ न्यू कल्चर, कॉफ़ी रेव। कॉफ़ी रेव? कॉफ़ी रेव, तो ओके। कॉफ़ी रेव में क्या होता है कि एट अ कॉफ़ी शॉप ओके। शाम को 6-7 बजे हम्म। इट बिकम्स अ क्लब। तो वहाँ डीजे लग जाता है, सॉन्ग्स लगते हैं, ओके। और आपकी ड्रिंक्स की जगह, हार्ड ड्रिंक्स की जगह, यू हैव अ हम्म। कॉफ़ी। So you drink ओके। coffee and you dance, you jam, you enjoy. So coffee rave is a very, सो एनी it's a, पर्टिकुलर प्लेस? यार अभी रिसेंट में गुड़गांव में इट हैपेंड इन गैलेरिया, और आई थिंक गैलेरिया गलेरिया? में फेस, फेस? फेस ओके फेस ओके ओके। वाज वेयर आई अटेंडेड वन कॉफ़ी रेव, राइट। और वो ओके। रील भी बहुत वायरल हुई थी। तो अब कॉफ़ी रेव जो है वो बहुत कॉफ़ी शॉप्स में होता रहता है। व्हाट इज योर फेवरेट ड्रिंक, लाइक कॉफी और टी? यार आई थिंक बोथ, सुबह चाय चाहिए होती है और ओके। शाम को कॉफ़ी चाहिए होती ओके। है। ये पता नहीं ऑलराइट। क्यों है, मे बी बिकॉज पापा के साथ डेली सुबह चाय पीनी ही हाँ। होती है, तो सुबह चाय और शाम को कॉफ़ी। सो हिमांशु, फूड आपके लिए एक टेस्ट है या फिर एक एक्सपीरियंस है? आई थिंक मेरे लिए फूड ना टेस्ट, इमोशन, एक्सपीरियंस है। और मैं आपको बताता ओके। हूँ, इसका आपको साइंस बताता हूँ। पहले हम लोग आंखों से खाते हैं, पहले आप राइट। डिश को देखते राइट। हो, कितनी राइट। एपेटाइजिंग है, लुक एंड कैसी दिख फील। रही है, राइट। उसकी स्मेल कैसी आ रही है, बाद में आप बाइट लेते हो, तो राइट। वो एक इमोशन बन जाता है, वो आपके इमोशंस को ट्रिगर करता है। यू नो, हम्म। आई एम अ पर्सन वेयर अगर मुझे डिश देख के नहीं अच्छी लगी, मेरा मूड ऑफ हो जाएगा कि ओके। ओ यार ये क्या हो गया यार, आज एक्सपीरियंस बेकार होगा, हम्म। राइट। तो मेरे लिए फूड इज़ मोर देन जस्ट टेस्ट। ओके। वो बहुत बाद में आता है, पहले मेरे लिए आता है कि इसकी लुक्स कैसी है, स्मेल कैसे कर रहा है, ये अगर मैं इस रेस्टोरेंट में आया हूँ तो ये वाइब्स कैसे दे रहा है मुझे। यू नो, सर्विस बहुत मैटर करती है। काफी। इफ द मैनेजर, इफ द सर्वर इज रूड टू यू, इज एरोगेंट, इज इग्नोरेंट, मतलब या वो खोया हुआ है, तो वो आपका सारा एक्सपीरियंस खराब कर देता है। राइट। यू नो, उसके इमोशंस आप पे ट्रांसफर हो जाते हैं, ओके। राइट, क्योंकि हाँ। वो राइट। ढंग से बिहेव नहीं कर रहा, ही इज राइट। नॉट डूइंग हिज जॉब। राइट। तो फूड इज यार, इज अ एक्सपीरियंस। Okay, so that what is the difference between the street food हम्म and the five-star food? I'm not talking about the taste, हम्म but the experience, feel, यार आई emotion. थिंक स्ट्रीट फूड का एक अपना एक्सपीरियंस होता है। चार दोस्तों के साथ खड़े होके मोमोज खाने में अलग मज़ा है, Okay, राइट। और 5 स्टार में रात को बैठ के कॉफ़ी पीने का अलग मज़ा है right, ना। तो right. दोनों बहुत, आप किस किस चीज़ को ज़्यादा इंजॉय करते हो। आई थिंक मैं अपने आप को देखता हूँ कि 4-5 दोस्त हैं, हम लोग स्ट्रीट साइड मोमो खा रहे हैं, थोड़ी गपशप चल रही So है। your favorite spot is street, हाँ, मतलब वी डू, like, आई कवर okay, स्ट्रीट एंड 5 स्टार्स प्रीमियम okay. ऑल्सो, बट एनी डे
जो मज़ा स्ट्रीट पे मज़ा खाने का है, स्ट्रीट वो पे कहीं है, नहीं है। ऑब्वियसली थोड़ा सा लेस हाइजीनिक होता है वो, बट यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, है राइट। ना, यू सो ऑलवेज। एनी पर्टिकुलर फूड स्पॉट जहाँ आपका मोस्ट फेवरेट है, जहाँ की फूड अच्छी हो? गुड़गांव में राइट। स्ट्रीट फूड, या गुड़गांव में यार बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड है। मुझे लगता है कि बेस्ट स्ट्रीट फूड तो खैर दिल्ली में है, बट अब गुड़गांव भी बहुत टेक ओवर कर रहा है। ओके। और कुछ अगर मुझे नाम लेने हो तो मुझे लगता है कि मतलब स्ट्रीट फूड में एक ट्विन ब्रदर्स हैं, उनके व्हीट मोमोज हैं। ट्विन ब्रदर्स। ट्विन ब्रदर्स, ओके। ठीक है, कार्ट लगाते हैं छोटी छोटी मार्केट्स में और व्हीट मोमोज करते हैं, तो आप गिल्ट ओके। फ्री खा सकते हो, राइट। राइट। और प्योर व्हीट वाले होते हैं वो, ओके। ठीक है। और अगर मुझे स्ट्रीट में और लेने हो तो एक काशी करके जगह है। काशी, राइट, आई हैव ट्राइड देयर, बिकॉज अभी मैं काशी जा भी रही हूँ, तो तो आप टमाटर चाट खाना। मेरा वो फेवरेट है, एंड तो आई विल आप डेफिनेटली ट्राई दिस तो टाइम। आप उनकी काशी की टमाटर चाट जरूर ट्राई करना। ओके, लेट्स ट्राई। काशी की टमाटर चाट है। मुझे लगता है गुड़गांव में छोले भटूरे की अभी एक कमी है अच्छे। सो या आई जस्ट वांटेड टू नो द बेस्ट प्लेस फॉर छोले भटूरे। मैं पर्सनली बताऊं आपको, कोई एक बेस्ट प्लेस नहीं होती, क्योंकि टेस्ट के हिसाब से बहुत फ़र्क पड़ता है। बट मेरी पर्सनल जो एक अच्छी जगह मुझे लगती है गुड़गांव में, वो एक अंकल आंटी हैं, हस्बैंड ओके। वाइफ। उनका छोटा सा एक आउटलेट है आरडी सिटी में, इट्स कॉल्ड भटूरा को। ओके। और वो बनाते हैं छोले भटूरे दिल्ली स्टाइल, अच्छा। ठीक है। ओके। पिंडी चना होता है साथ में, उनके फूले हुए भटूरे, वहीं बैठ के फ्रेश आप खाओ। और बेस्ट पार्ट क्या है, मोस्ट छोले भटूरे जो जगहें होती है, वो अपने छोले पे भटूरे वाला तेल डालते हैं, ओके। उसको थोड़ा सा फ्रेशन अप करने के लिए। उससे आपको होती है जलन। ओके, और वो ऑलराइट। चीज़ वो यहाँ नहीं करते, वो अपने छोलों पे भटूरे वाला तेल नहीं डालते। So the online is available. भटूरा को वो आरडी सिटी, आप ऑनलाइन देखोगे आपको मिल जाएगा। मेरे Okay. पर्सनल फेवरेट वो छोले भटूरे हैं गुड़गांव में। So I have tried this civil line छोले सिविल भटूरे। लाइन वाला, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो। थैंक्स टू विराट कोहली। थैंक्स टू विराट कोहली इतना। राइट नाउ तो मैं छोले भटूरे एक बार खाने गई एंड मैंने देखा 3 जगह वो सिविल लाइन वाले हैं, तो आई गेट कंफ्यूज कि ये कौन सा है ओरिजिनल वन। अब तो बहुत सारे हैं बट मुझे गुड़गांव में। लग रहा है दैट इज़ अ हाइप हाँ ओनली। यार, मतलब इट इज़ नॉट एट पार विद जो अच्छे छोले भटूरे होने चाहिए। और अगर ये एक ऑडियंस के लिए है कि कोई भी दिल्ली आ रहा है, अगर अगर आप दिल्ली आ रहे हो एक दिन के लिए, ओके। और एक छोले भटूरे, दिल्ली में बहुत अच्छे छोले भटूरे मिलते हैं, बहुत अच्छे। बट राइट। कोई एक छोला भटूरा जो आप दिल्ली एक दिन आए और आपको नहीं मिस करना चाहिए, इस चाचे दी हट्टी कमला नगर। चाचे दी हट्टी हट्टी कमला कमला नगर। नगर। ओके। वो प्री पार्टीशन से बैठे हुए हैं वहाँ, ओके। थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन वहाँ पे छोले भटूरे बेच रही टेस्ट आर है। सेम। पिंडी भटूरा, ओके। पिंडी छोले भटूरा, और ऊपर से वो आपको छोले पे डालने के लिए एक चटनी देते हैं। ओके। जब आप वो चटनी उन छोलों पे डालोगे, भटूरा तोड़ोगे, आई और कैन उसकी फील इट, आई एक कैन फील इट। वो जो ओके। छोले भटूरे हैं ना, हाँ। आई यूज टू लिव नियर दैट प्लेस पहले, तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी वो छोले भटूरे खाए। ओके। कमला नगर, पिंडी दी चाचे दी हट्टी। चाचे दी हट्टी। ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिहाइंड द लेंस, द क्रिएटिव साइड। जब कैमरा ऑन होता है और प्लेट रेडी होते हैं तो सिर्फ खाना नहीं, एक स्टोरी बनती है। चलिए जानते हैं हिमांशु से क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में। आप जब कंटेंट शूट करते हो तो विजुअल और रियल टेस्ट के बीच का बैलेंस कैसे मैनेज करते हो? लाइक जो देख रहे हैं, जो फील हो रहा है, वो टेस्ट आए। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है वैसे। हम्म। बट हाँ, जैसे मैंने बोला, पहले आप आंखों से खाते हो, तो हाँ। जब हम वो कैमरा, वो जो डिश का फ्रेम आता है, ओके। सो वी मेक श्योर कि वो ऐसा आए कि देख के ही ऑडियंस को पता चल जाए। ओके। और ना आजकल पता है, लोगों को देख के पता चल जाता है कि ये डिश कैसी होगी, क्योंकि राइट। ईटिंग आउट इतना नॉर्मल हो गया है, राइट। इतना ज़्यादा लोग ईटिंग आउट करने लगे हैं, सबकी अपनी अपनी फेवरेट प्लेसेस हैं। तो करेक्ट। पहले हमारा एम होता है कि ये डिश जैसी दिख रही है, इसको वैसा दिखाया जाए अच्छे से अच्छा, राइट। एंड देन उसको टेस्ट करके उसका टेस्ट एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि आजकल अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो राइट। मेरी ऑडियंस मेरे से बहुत पूछती है कि आप डिटेल में नहीं जाते। तो जब आप 30 सेकंड से ऊपर देखोगे ही नहीं, तो कोई कैसे राइट। डिटेल में In जाएगा? 30 seconds, you cannot इट्स नॉट पॉसिबल, explore इट्स नॉट everything. पॉसिबल, इट्स अ Right. वेरी डिफिकल्ट जॉब। सो हिमांशु, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जा कर के फूड रिव्यू करते हो तो हॉनेस्टी और डिप्लोमेसी
के बीच का वो बैलेंस कैसे करते हो? यार लाइक आई सेड के मैक्सिमम जो है एज ऑनेस्ट वी कैन बी, आई ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट आई कैन बी जैसा ओके। है। और मुझे लगता है किसी एक रेस्टोरेंट में ना कोई रेस्टोरेंट पूरा कभी ख़राब नहीं होता। राइट। इट्स जस्ट दैट कि आप उस रेस्टोरेंट का दिन कैसा था, आपने क्या ट्राई किया। अगर आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट पे जाके या नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट पे जाके, लोग क्या करते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं ओके। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि बच्चे ने खाना है या साथ में किसी ने खाना है, तो राइट। आपका एक्सपीरियंस ख़राब ही होगा, ओके। है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि इस दिस रेस्टोरेंट इज़ नोन फॉर दिस। फूड फॉर एग्जाम्पल स्पेशलिटी। पंडारा रोड का एक इमेज है कि बटर चिकन, है राइट। ना। तो आपको, आप जापानीज रेस्टोरेंट पे जाके अगर आप वहाँ पे कुछ ऐसी डिश ऑर्डर कर दोगे जो उनकी स्पेशलिटी ही नहीं है, नहीं है। राइट, तो आप करेक्ट। ऑब्वियसली यू विल कम विद अ बैड एक्सपीरियंस। ओके। तो वी ट्राई कि ये एक रेस्टोरेंट है, व्हाट इज़ द बेस्ट, इसका थोड़ा मैक्सिमम टेस्ट करते हैं। और ओके। यहाँ पे ना हमारा 3TT आ जाता है। हाँ, अभी मैं इस पे आने वाली थी। लाइक इफ समबडी पे यू, तो आप उसको कैसे डिफाइन करते हो? आपको अगर उसका टेस्ट नहीं पसंद आया? ओके। हमारे फिल्टर्स हैं, कुछ फिल्टर्स से रेस्टोरेंट को जाना पड़ता है। फर्स्ट वो प्लेस जो है वो कितनी अप्रोचेबल है, मतलब अगर हम ओके। कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो कितने लोग वहाँ ईजिली जा सकते हैं। वो ऑब्वियसली इट इज़ नोन फॉर समथिंग। ऐसा नहीं है कि एक प्लेस है बट उसके पास कोई यूएसपी नहीं है, करेक्ट, राइट। करेक्ट, तो करेक्ट। अगर इफ सी, वैसे वेरी फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, हमारे साथ पेड कोलैब करना बहुत डिफिकल्ट है। ओके। इट हैज़ टू मीट द 3TT। सर्टेन लेवल। 3TT एक हमने बनाया हुआ है, इज़ अ 3 टेस्ट टेस्ट, ओके। राइट। तो उसमें क्या है कि फर्स्ट जब हम आप अप्रोच करोगे तो हमारी टीम पूरी लग जाएगी देखने में, आपका पूरा रेस्टोरेंट का A to Z निकाल देंगे, आपको पता ओके। नहीं चलेगा, ओके। रिव्यूज से लेके सब कुछ। देन आ जाता है टेस्ट। वी विल टेस्ट, कब आपके स्विगी जोमेटो से फूड हमारे पास आ जाएगा आपको नहीं पता चलेगा, एंड आई ओके। विल टेस्ट इट। वो आएगा, हम टेस्ट करेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेज आती है कि एक हम विजिट करते हैं रेस्टोरेंट में और देखते हैं कि यार जो हमने अभी टेस्ट किया ये उसको मेंटेन कर पा रहे हैं क्या, वैसा ही एक्सपीरियंस हमें मिलता है। देन वी से कि हाँ ठीक है, आपको प्रमोशन करवाना है आप करवाओ। बिकॉज फ्रैंकली वर्षा, ऑडियंस का बहुत एक ट्रस्ट है, काफी ऑडियंस ने ज्यादा। बहुत प्यार दिया हुआ है, राइट। ठीक है। तो राइट। उसको एट द सेक ऑफ डूइंग पेड प्रमोशंस, राइट। वो इट्स दैट इज समथिंग आई एम नॉट अ पर्सन दैट विल डू, ठीक ओके। है। आई एम ट्राई टू बी, और पता क्या होता है, ऐसा भी नहीं है कि जो आप वर्षा रिकमेंड करोगे शायद मुझे पसंद आए, ट्रू। ठीक है, और जो मैं राइट। रिकमेंड करूँगा वो आपको पसंद आए, सबके क्योंकि टेस्ट अलग होते टेस्ट हैं। बर्ड्स अलग हैं। और आजकल आप देखो, कॉफ़ी में भी लेयर्स हैं। आपको 1 ट्रू। एस्प्रेसो शॉट चाहिए, 2 टू एस्प्रेसो चाहिए। शॉट चाहिए, राइट। आपको लाटे चाहिए, कैपुचिनो चाहिए, आपका टेस्ट क्या है, शुगर कम चाहिए, शुगर ज़्यादा चाहिए। ओके। सो देयर इज़ नो बेस्ट कॉफ़ी, ओके। राइट। देयर इज़ ओके। कॉफ़ी एज पर योर रिक्वायरमेंट, कि राइट। आपको कैसी कॉफ़ी पसंद राइट। है ना। तो ओके। ऐसे ही वो देख के कि ये रेस्टोरेंट है, इसकी ये चीज़ अच्छी है यार, इनको बोलते हैं कि आप जो बोल रहे हो आपका ये अच्छा है ना, इसको प्रमोट करवाओ। ये हमारे से पास हुआ है। बताऊँ हमें मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स कैसे मिलते हैं या प्लेसेस, स्ट्रीट फूड, हम गेड़ी मारने निकल जाते हैं। ओके। मैं दोस्तों के साथ गुड़गांव में, हमने एक एपिसोड भी शुरू किया था सीरीज, गुड़गांव गेड़ी। गुड़गांव तो मैं गेड़ी। अपने दोस्तों राइट। के साथ गेड़ी मारने निकल जाता हूँ, अपनी वाइफ के साथ हम मैं गेड़ी मारने निकल जाता हूँ। और गेड़ी मारते मारते यार ये इस पे भीड़ लगी हुई है। ओके। हमने ऐसे अभी एक रिसेंटली पुचका वाला डिस्कवर किया, वेर? सेक्टर 40 की रेड लाइट पे, 45 की रेड लाइट पे ओके। जाम लगा हुआ था। तो ओके। आई सेड क्या ये, व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार, ग्रीन लाइट है, लोग चल नहीं रहे हैं। तो साइड में देखा तो एक पुचका वाला है हाँ। और ओके। गाड़ियां रुकी हुई हैं, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, मिडिल क्लास से लेके अपर क्लास सब खड़ा हुआ है ओके। और सब पुचका खा रहे हैं। ओके। तो मेरी वाइफ ने बोला यार ये ट्राई करना पड़ेगा। ओके। देखा ठीक है, हमने भी गाड़ी लगाई, टेस्ट किया, और वो फर्स्ट टाइम में वो सर ने हमें इम्प्रेस कर दिया। हमने उनकी रील बनाई ओके। एंड इट हैज़ आई थिंक 3 लाख व्यूज। ओह, वेरी नाइस। तो सो योर ऐसे, वाइफ इज आल्सो फूडी? शी इज़ अ बिग मेरे से भी बड़ी फूडी, ओके। एंड शी इज़ ऑल्सो, शी इज़ फ्रॉम अमृतसर। माई फादर इन लॉ इज़ अ शेफ, ओके। मतलब होम शेफ। ओह वाओ। आई वो जो, थिंक शी कुक वेल। शी कुक्स वेल, माई फादर इन लॉ कुक्स रियली वेल। ओके। बट आई थिंक मेरी वाइफ के भी टेस्ट बर्ड्स बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं बिकॉज ऑफ माई फादर इन लॉ।
और Okay. इनफैक्ट आई मेट हर बिकॉज ऑफ फूड. These food. हाँ, Okay. while exploring food, we Okay. met common friends के through. आप साथ में रील बनाते हो? Yes, she is not very camera friendly, and हम्म. she is always behind the camera Okay. suggesting कि ये Okay. ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो उसका बहुत contribution होता है. Okay. And sometimes she is shooting also. तो आप जितनी reels देखते हो, I think 2 to 3 out of 10 reels she has shot. बोलते हैं ना, behind every successful Is man a there's a is a woman. I woman. think behind me is my mother, my wife, my sisters, and Okay. my dad. अगर मेरे डैड ने मुझे जॉब ना छोड़ने दी होती और ये ना करने Right. दिया होता, Right. तो आज मैं यहाँ ना होता. Right. Same with me. लॉकडाउन नहीं लगता तो आज मैं यहाँ नहीं होती. इंटरेस्टिंग. क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया लोगों के खाने के तरीके और बनाने का तरीका बदल दिया है उन्होंने? बिल्कुल, बिल्कुल. अगर आप देखोगे आज रेसिपीज कंटेंट क्रिएटर, आप राइट. कुछ भी ट्राई करते हो आज, तो पहले आप ओके. यूट्यूब पे रेसिपी सर्च करते हो, ट्रू. इंस्टाग्राम पे कोई रील ट्रू. देखी है तो आप वो राइट. ट्राई करोगे. राइट. इनफैक्ट मैं रेस्टोरेंट्स के लिए ये बोलना चाहूँगा, हम्म. आजकल मैक्सिमम लोग डिसाइड टू डाइन आउट आफ्टर वॉचिंग द रील्स, आफ्टर वॉचिंग अ सजेशन फ्रॉम देयर फेवरेट फूड क्रिएटर्स, ट्रू. राइट. और Very अगर true. आप उस ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहे हो, आई थिंक यू आर मिसिंग आउट, बिकॉज रील्स ने, शॉर्ट्स ने डाइन आउट का बहुत चेंज कर दिया है सीन. You see, Culture, right. places go viral, Right. and then they're sold out. Right. 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 So I think yes, social media ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है for the food industry. अब चलते हैं थोड़े इंडस्ट्री साइड पे. कोलैबोरेशन, मार्केटिंग और फूड ट्रेंड्स पे उनका थॉट प्रोसेस जानते हैं. सो आवर नेक्स्ट सेगमेंट इज द इंडस्ट्री इनसाइट्स एंड ओपिनियन. सो फूड इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस और फ्लेवर्स होते हैं, और हिमांशु के ओपिनियन हमेशा ऑनेस्ट और स्पाइसी होते हैं. आई थिंक ये जो लैक ऑफ मार्केटिंग है, तो दैट इज़ द रीज़न ऑफ फेलिंग द रेस्टोरेंट. True. आई हैव सीन लॉट्स ऑफ स्पेस जहाँ बहुत अच्छा है, फूड एक्सपीरियंस अच्छा है, रेस्टोरेंट अच्छा है, बट रेस्टोरेंट खाली रहता है. सो आई थिंक देयर इज़ अ मार्केटिंग स्कोप जहाँ वो Yes. कर सकते हैं. So तो यहाँ वो लैक हो जाते हैं. exactly. बिकॉज आपको लगता है कि होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को मार्केटिंग बजट रखना चाहिए? बिल्कुल लगता है मेरे को. इस पे इनफैक्ट मैं बोलना चाहूँगा कि मैं इतने सारे रेस्टोरेंटर्स से मिलता हूँ. Okay. आई एम ब्लेस्ड कि मैं बहुत सारे इंडिया के टॉप रेस्टोरेंटर्स के साथ आजकल मेरा मिलना होता है. और कुछ न्यू एज रेस्टोरेंटर्स भी हैं जो Right. फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. राइट. और मैं बोलना चाहूँगा कि यार लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं इंटीरियर्स पे, राइट. स्पेस पे, राइट. इनफैक्ट रिसेंट में आई मेट Employees pay and समवन, everything. सब They कुछ. spend lots They of spend a lot, especially on right. interiors, Right. especially on the chandeliers and all. Correct. Recently मैं अभी किसी से मिला था जिन्होंने मुझे रेस्टोरेंट में बिठा के बोला कि ये chandelier 10 लाख का है, Okay. राइट. बट ही सेड, मैंने कहा आपका मार्केटिंग बजट, तो उन्होंने बोला 0. मेरे पास मार्केटिंग के लिए कुछ बचा नहीं क्योंकि मैंने सब यहाँ लगा दिया. Correct. नाउ इमेजिन कि आप एक सुंदर सा घर बनाओ बट कभी किसी को बुलाओ ही ना, कभी किसी को बताओ ही ना Right. कि मैंने एक right. अच्छा सा घर बनाया है, प्लीज कम. True. True. है ना. True. आप Right. वो इट्स अ होम फॉर यू. आप Right. लोगों को इनवाइट करके वहाँ एक एक्सपीरियंस देने वाले हो, Right. खाना देने वाले हो. And that is your earning point. हाँ. राइट. सो आई हैव सीन बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट, लाइक मेरी कंपनीज में भी मेरे से बात होते हैं. सो मोस्टली कंपनीज का इशू रहता है उनका मार्केटिंग का, उनका बजट नहीं है. लाइक मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम 90% आई एम टॉकिंग अबाउट, दे आर सेइंग कि ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैं ये देता हूँ, मैं ये क्वालिटी यूज़ करता हूँ, बट दे डोंट हैव मार्केटिंग बजट. बट ये सब चीज़ें पता कैसे चलेंगी लोगों को, राइट. एग्जैक्टली. मतलब कौन बताएगा. लैक ऑफ बजट इन मार्केटिंग, आई थिंक ये बहुत बड़ा रीज़न है कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट्स का रेस्टोरेंट चलने का. आई थिंक Right. टू ऑल द रेस्टोरेंटर्स इट इज़ कमिंग फ्रॉम अस कि आप जैसा रेस्टोरेंट बनाना चाहते हो आप बनाओ, आप जितना खर्च करना चाहते हो आप करो, बट प्लीज़ कीप अ मार्केटिंग बजट. आई थिंक हम एक जगह, मैं देखूँ अगर मैं छोटे रेस्टोरेंट की बात करूँ तो वो ज़्यादा चलेगा. लाइक अगर आप उस पर मार्केटिंग कम, मतलब अगर अच्छा मार्केटिंग बजट है आपके पास और आप एक बेसिक सा रेस्टोरेंट बनाए हो,
तो वो बहुत ज़्यादा चलेगा एज कम्पेयर टू आप कोई बहुत राइट लैविश बना दो, राइट आप मार्केटिंग बजट ही ना रखो हाँ तो। राइट बिकॉज अल्टीमेटली जो लोग आएंगे राइट, उनका आपका खाना कैसा होगा, ठीक है, करेक्ट, वो एम्बियंस इज वन थिंग यार, ठीक है, राइट। बट अल्टीमेटली आपका फूड डिलीवर करेगा कि क्या एक्सपीरियंस है उनका क्या फूड का, कि फिर एक्सपीरियंस आप वापस दे रहे हो, आएंगे। टेस्ट क्या बट दे रहे उन हो लोगों को लाएगा कौन, बताएगा कौन प्लेटफॉर्म पे। कि ये राइट, जगह है और ये इस चीज़ के लिए फेमस है। करेक्ट, फॉर करेक्ट। एग्जाम्पल हमने एक रेस्टोरेंट कवर किया था, बहुत ही यूनिक रेस्टोरेंट था, हम्म। फादर डॉटर डुओ, ओके। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बनाया था, हम्म। गुड़गांव में कहीं सेक्टर आई थिंक बहुत ही पीछे जाके कहीं है, ओके। ओनली वन रेस्टोरेंट इन दैट एरिया। हम्म। मतलब अगर आप वहाँ आज निकलोगे वहाँ हम्म। जाने के लिए तो हम्म। आप बोलोगे यार हिमांशु ये कहाँ भेज दिया यार, इतने सेक्लूडेड एरिया में। बट ओके। वो जो रेस्टोरेंट है इट्स अ फॉरेस्ट थीम रेस्टोरेंट, ठीक है, व्हाट इतना इज द नेम प्यारा। ऑफ रेस्टोरेंट? इट्स कॉल्ड मोंगा बे। मोंगा बे। it's a ओके। there's a giant elephant sculpture, इतना ओके। beautiful, हम्म। right? And then what happened, उन्होंने we loved the place, we covered it, हम्म। और लोग आए उन्होंने कवर किया। टुडे ओके। दैट प्लेस इज वेल नोन, मतलब इतने लोग जाते हैं वहाँ। तो राइट, बट वो कैसे हुआ, थोड़ा मार्केटिंग से। राइट, ट्रू। सो सारे आप रेस्टोरेंट एंड कैफे को ये मैसेज देना चाहोगे? मैं ये मैसेज बिल्कुल देना चाहूँगा कि यू स्पेंड एज मच एज यू वांट, डू एज मच you want to do in your restaurant, but please keep a marketing budget, because ultimately that is what is going to bring you your first set of customers, and then वो first set of customers बनते हैं आपके repeat customers and राइट, word of mouth marketing. करेक्ट। सो हिमांशु, आपको लगता है कि आजकल फूड रिव्यू ऑथेंटिक कम हो गए हैं? जो दिखता है वो बिकता है, बट बिकता है तो वो क्वालिटी वैसा रहनी चाहिए। आई थिंक क्या हो गया है कि आजकल हर किसी के पास फ़ोन है, हर किसी के राइट, पास इंटरनेट है, तो राइट, आपको अपना ओपिनियन वॉइस करने के लिए बहुत ईजी हो गया है, करेक्ट, राइट? तो इसलिए करेक्ट, वो रिव्यूज़ बढ़ गए हैं, राइट। और वो कितने ऑथेंटिक है, कितने वो ट्रू है, दैट इज़ वेरी, मतलब ऑडियंस कैन टेल। आज ऑडियंस बता सकती है कि कौन कितना ऑथेंटिक है, किस ये रिव्यू कितना ऑथेंटिक था। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि जब कुछ चीज़ कोई चीज़ बढ़ती है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उसमें होता है कि हाँ ऑथेंटिक रिव्यूज़ अब 100 लोग बोल रहे हैं, रिव्यूज़ दे रहे हैं, तो हो गया होगा। बट विद ओके, अस, मेरे साथ अगर आप पूछोगे, वी ओके, हैव दैट 3TT, ओके, 3 टेस्ट टेस्ट, जो जब तक वो हमारा मीट नहीं होता, कि हमने, और ये चीज़ मैंने लंदन में सीखी थी कि ओके। वहाँ पे डाइनर्स होते हैं जो एटलीस्ट 3 टाइम डाइन करते हैं आपके ओके। रेस्टोरेंट पे, और तभी वो बोलते हैं कि अब हम इसको रिव्यू करेंगे, ओके। राइट? विच मेक सेंस ऑल्सो यार। आप राइट, कैसे इतने बड़े रेस्टोरेंट को एक विजिट में एक जज जज कर पे सकते कर हो, सकते हो, राइट? राइट। आपने क्या डिश ली, मे बी यू वेंट फॉर द रॉन्ग सो डे। दैट इज योर यूएसपी 3TT। यस, हमारा 3TT मीट होना चाहिए, ओके। उसके बाद ही द थिंग्स गो फॉरवर्ड। और जब इनफैक्ट मोस्ट जगहों पे मैंने बोला हम गेड़ी मारते हैं, घूमते हैं, तो हमें मिलती है, राइट, राइट? तो और राइट, जो जगहें जो फर्स्ट टाइम में ही हमें वो एकदम सरप्राइज कर देती हैं, राइट, राइट, स्टिल वी राइट। गिव देम अ सेकंड ट्राई एंड थर्ड ट्राई, कि यार नहीं एक बार और ट्राई करते हैं, कि वही टेस्ट वही क्वालिटी मेंटेन है, राइट? इनफैक्ट देर अभी ऐसी भी जगहें हैं जो मैं नहीं रिकमेंड करता, ओके, क्योंकि वो थोड़ा ओल्ड गुड़गांव में जाके है, वहाँ लोगों को पार्किंग नहीं मिलेगी, ओके, राइट? और ऑलराइट। हाइजीन लेवल उतना अच्छा नहीं है, टेस्ट इज़ वेरी गुड, बट अगर आप उनके हाइजीन की बात करोगे तो वो उतना, वो हमारे उसमें 3TT में नहीं पास हुआ, ओके। राइट? So the restaurant choose my yellow plate or my yellow plate choose the restaurant? माई येलो प्लेट चूजेस द रेस्टोरेंट। मैं आपको आज अपना Okay, DM दिखाता हूँ, आई वुड okay. लव फॉर द ऑडियंस टू सी। इतने सारे कैफेज रेस्टोरेंट्स के रिक्वेस्ट पड़े हुए हैं, Okay. राइट? बट फर्स्ट व्यू जब आता है कि कौन सा कैफ़े है, उसका एम्बियंस देखा और वो सब, उसका फूड देखा, आई सी के आपकी एम्बियंस क्या है, और आप कैसा खाना, मतलब मेरी मेरी पिक्टोरियल मेमोरी है, Okay. ठीक है, पिक्टोरियल मेमोरी, कि मैं इस कॉफ़ी को देख के बता दूंगा कि हाउ इज़ इट गोइंग टू टेस्ट, क्योंकि इतना Okay. लंबा All एक्सपीरियंस हो right. गया Right. है ना। तो जब वो अप्रोच करते हैं, वो रिक्वेस्ट में मैसेजेस जाते हैं, वहाँ से हम एक्सेप्ट नहीं करते, उस कैफ़े का खोलते हैं, एंड देन वी आई सी के इसकी पिक्चर्स देखते हैं, कुछ इसके कुछ फोटोज़ देखते हैं। Okay. यार मैक्सिमम पीपल में, आई डोंट वांट टू से, बट दे आर यूजिंग, मतलब पिज्ज़ा में आज की डेट में फ्रेश टोमेटो सॉस यूज़ ही नहीं होती,
दे यूज ऑल दैट, नाम नहीं लेना चाहता मैं ब्रांड का, बट उनकी रेडीमेड सॉस आती है, वही लगती है राइट, और वही उससे बिकता है। करेक्ट। वो अगर आप कर रहे हो तो सॉरी, यू कैनॉट मेक इट टू माई येलो प्लेट। आपको ओके, फ्रेश सॉस, फ्रेश टोमेटो सॉस ऑन द पिज्ज़ा। ओके। सिमिलरली अगर आप दाल मखनी बना रहे हो, दाल मखनी में क्रीम आती कहाँ है यार? दाल मखनी, दाल मक्खन, मक्खन, राइट। क्रीम कब आई यार दाल मखनी में? सो टॉपिंग तो क्रीम का होता बट है। लोग अंदर डालने लग गए हैं ओके, बिकॉज इट मेक्स इट थिक, राइट। इट गिव्स इट दैट टेक्सचर, टेक्सचर, राइट, टेक्सचर। है ना? दाल मखनी में तो कभी भी क्रीम की तो कभी भी जरूरत नहीं थी, आपके घर पे ओके। भी बनती होगी। मैं कभी आपकी मम्मी ने मैं उसमें भर भर के क्रीम डाली? नहीं, मैं डालती हूँ। वो क्योंकि अब बन गया है, वो राइट। टेस्ट सेट हो गया है। नहीं। ऑथेंटिक दाल मखनी खानी है, कड़ी हुई दाल मखनी बनती ही जब है जब वो कड़ती है, राइट। ठीक है? 24 आवर 24 आवर या थोड़ी थोड़ी देर भी, आवर्स, 3-4 राइट। घंटे, राइट? दाल मखनी जितना पुराना होता है उतना उतना अच्छा लगता है, फ्लेवरफुल होता है। राइट? राइट। अब मैं देखो, मैं शेफ या कुक तो नहीं हूँ, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि एक अच्छी दाल मखनी क्या होती है, राइट? तो आप दिल्ली के अंदर एक जगह है गुरु राखा, गुरु राखा। मोती नगर विच में है, लोकेशन? मोती नगर, ओके, ठीक है? ठीक है। एंड ये हनी सिंह पाजी जो हैं, कभी अगर आपको हनी सिंह पाजी को देखना है, अगर आप लकी हो तो वो आपको वहीं मिलेंगे, क्योंकि ओके, हनी सिंह पाजी वहीं रहते थे, अच्छा, उसके सामने ओके। ही, ठीक है? तो गुरु राखा जाओ, दाल मखनी ऑर्डर करो, साथ में उसके लच्छे पराठे। द फेवरेट ऑफ हनी सिंह। फेवरेट ऑफ हनी सिंह, हनी पाजी वहाँ ओके, पे तंदूरी चिकन के लिए आते थे, अच्छा, बट ओके। गुरु राखा एज अ होल, आप उसकी दाल मखनी, उसका बटर चिकन, उसका तंदूरी चिकन, जो पहले टेस्ट मिलता था ना, जो बोलते हैं रसोइयों का टेस्ट, राइट, हलवाइयों का टेस्ट, राइट। वो टेस्ट है। उन्होंने आज भी वो एज ओल्ड रेसिपीज को जिंदा रखा हुआ है। आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस। और एक कीर्ति नगर मार्केट में सब जाते हैं फर्नीचर शॉपिंग करने, करेक्ट। वहाँ पे एक शुद्ध वैष्णो होटल, ये वेजिटेरियंस के लिए है। शुद्ध शुद्ध वैष्णो वैष्णो होटल, होटल। सरदार ओके। जी का है। कढ़ रही होती है दाल, लच्छे पराठे लग रहे होते हैं, वो कितनी द दाल, सेम मार्केट में जो मार्केट मिडिल लेन में में ही है। है, ओके, यस, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे मार्केट में लेन में ही है, एक ही ओके, जगह है वहाँ खाने की। ओके, ठीक है। शॉपिंग के बाद सब लोग वहीं आते हैं। ओके, वो कितनी दाल मखनी वर्षा निकाल देते होंगे ना दिन में, किसी को कोई आइडिया नहीं है। एक ओके, वो भी दाल मखनी है जो आपको ट्राई करनी चाहिए। ओके। और फिर दाल बुखारा तो है ही, दाल बुखारा बुखारा, आईटीसी, राइट, वो तो है राइट, ही। राइट। द मोस्ट फेवरेट स्पॉट ऑफ माइन। एंड द सेलिब्रिटीज। राइट। सो हिमांशु, अगर आपको किसी शेफ, क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिले तो वो कौन होगा? बहुत सारे नाम है, बट मैं आपको लकीली बोलूँ ना, मैं बहुत ब्लेस्ड रहा हूँ। ओके। 2015 में मैंने शुरू किया था और उस टाइम पे सिर्फ फोटोज़ होती थी। 2015 में मेरे कुछ 40-50 हज़ार फॉलोअर थे। 40-50,000 दैट 40-50,000 टाइम? दैट टाइम, 16-17 तक। ओके। 2017 में मैं मलेशिया टूरिज़्म के साथ टाई अप किया, मुझे मलेशिया भेजा गया। मैंने सिंगापुर टूरिज़्म के साथ टाई अप किया, सिंगापुर भेजा गया। ओके। और उसके बाद जर्मनी टूरिज़्म के साथ टाई अप हुआ, उन्होंने मुझे वेरी जर्मनी नाइस। भेजा। ओके। और देन द बिगेस्ट थिंग हैपेंड ऑफ माय लाइफ, आई बिकेम अ ब्रांड एम्बेसडर, ओनली इंडियन फूड ब्लॉगर, ओके। जिसको यहाँ से उठा के लंदन ले जाया गया था 2018 में, टू रिप्रेजेंट इंडिया इन अ वेब सीरीज। ओके, इट वेरी वाज, नाइस। वेस्टर्न यूनियन ने पूरे वर्ल्ड से 10 क्रिएटर्स उठाए थे उस टाइम पे। ओके। इंडिया से आई वाज द ओनली वन सो फूड व्हाट इज द ब्लॉगर। नेम ऑफ दैट वेब सीरीज? दैट वाज, जैसे मेरे पे 3 एपिसोड बने थे, तो अगर आप जाओगे वेस्टर्न यूनियन माई येलो प्लेट वेब सीरीज गूगल पे करोगे, ओके, तो उसमें 3-4 एपिसोड्स आ जाएंगे। ओके, उसमें नास वाज आल्सो देयर, नास डेली, ओके, नास या। वाज द फर्स्ट पर्सन। तो आई थिंक मोस्ट जो मैं ब्रांड्स जो मैं लुकअप करता था, मैंने कर लिया है। मैंने कोक के साथ किया है, मैंने ओके, बहुत अच्छे अच्छे इंडियन ब्रांड, इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम किया है। ओके। बट अगर आप अभी भी पूछोगे कुछ नाम जिनके साथ मैं करना चाहूँगा, आई थिंक काम्या जानी के साथ मैं, काम्या जानी। एक, ओके। इफ काम्या इज लिसनिंग, आई वुड लव टू डू अ शो और राइट। फीचर विद हर। शी विल शेफ विकास डेफिनेटली। खन्ना से मुझे मिले हुए बहुत टाइम हो गया। ओके। मैं उनके साथ भी अगर वो कोलैबोरेट कुछ करना मौका दे चाहोगे? तो मैं करना ओके। चाहूँगा। और आई थिंक या काम्या, बहुत सारे नाम है यार, अभी बहुत ओके। कुछ है करने को। So you have tried multiple countries. या So what do you think? Which is the best country for foodie? यार, मैं पंजाबी हूँ, Okay. इंडिया से बेटर खाना कहीं नहीं मिलता।
और ये चीज सब कुछ सब लोग एग्री करेंगे। एक इंडियन को आप उठा के दुनिया में कहीं भी डाल दो, 4 दिन बाद वो रोटी और दाल मखनी मांगेगा। राइट, राइट। घर आप की बनी दाल रोटी। हाँ, वो मांगेगा ही मांगेगा। जर्मनी के अंदर आप इमेजिन करोगे हाँ। कि जर्मनी में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट मैंने उसके बारे में पोस्ट किया था। ओके। मैं वहाँ गया, मुझे वेटिंग मिली 1 घंटे की, और मैंने इन अंदर दैट देखा इंडियन रेस्टोरेंट। इंडियन रेस्टोरेंट, ओके। मैंने अंदर देखा सारे गोरे बैठे थे, ओ। सारे वाइट पीपल वर सिटिंग देयर, दे वर एंजॉइंग किंगफिशर्स, ओके। और साथ में दाल मखनी, बटर चिकन, टिक्के शिक्के। ओके। और वो देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि यार देखो इंडियन इंडियन। कुजीन राइट। एक लेवल राइट। पे पहुंच गया है। राइट। सो अगर आपको एक ऑप्शन देना हो तो कंट्री, कंट्री। आई थिंक मिडल ईस्टर्न फूड बहुत अच्छा है। मिडल सो ईस्टर्न। दुबई, ओके। दुबई हैज़ सम रियली गुड फूड। और अगर किसी को आई थिंक यूरोप में अगर आप जा रहे हो तो आई थिंक इटली, यार इटली में देर इज ओके। सो मच रियल पिज्ज़ा आपको खाने को मिलेगा, राइट। एंड द पास्ता, द डू यू पिज्ज़ास, रियली थिंक कि ये रियल जो वो इंडियन टेस्ट बड को मैच करते हैं? यार आई लाइक थिंक यूरोपियन कुजीन और जो ब्रिटिश कुजीन है ये थोड़ा सा इंडियन के लिए ब्लैंड होता है। दे प्रेफर इट ब्लैंड, नो, इफ आई स्ट्रेट। टॉक अबाउट द चाइनीज फूड, लाइक आप ऑथेंटिक चाइनीज फूड आप नहीं खा पाओगे। हाँ, नहीं खा पाओगे आप। राइट। नहीं, तो फिर वैसा वो चीज़ मैच होता है? नहीं, सी अगेन टेस्ट बड्स, आपके टेस्ट बड्स कैसे हैं, ठीक है। ओके। आपको किस टाइप का फूड पसंद है, जैसे मेरे स्पाइस लेवल एक लिमिट तक है, ओके। ठीक है, बट कुछ लोगों को बहुत स्पाइसी पसंद बहुत होता स्पाइसी है ना। पसंद तो है। अगर उनको राइट। बहुत स्पाइसी पसंद है देन देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ पीपल। ओके। बट हाँ, आप अगर मेरे से एक मेमोरी पूछोगे ना, तो मैं पोलैंड गया था, और पोलैंड इज़ वेरी अंडररेटेड व्हेन इट कम्स टू टूरिज्म एंड फूड। पोलैंड में एक जगह है क्रकाओ, क्रकाओ। वहाँ पे एक छोटी सी शॉप थी, उन्होंने मुझे जो शोरमा खिलाया ना, दैट वाज द बेस्ट शोरमा, डोनर बोलते हैं वो, दैट वाज द बेस्ट शोरमा ऑफ माय लाइफ। अभी मैं शायद जनवरी या फेब में मेरा बर्थडे है, ओके। आई एम गोइंग टू बुक माई फ्लाइट्स एंड गो बैक टू क्रकाओ ओनली फॉर दैट। शोरमा। ओ माय गॉड, जिस ओके। एफिस कबाब, एफएस कबाब। एफिस कबाब, एफिस कबाब क्रकाओ। तो अगर सो दैट इज अ रेस्टोरेंट नेम यस, इन रेस्टोरेंट नेम पोलैंड? एफिस कबाब। ओके। वो जो वर्षा, जो वहाँ वो जो फूड एक्सपीरियंस था ना, करेक्ट। इट रिमेन्ड विद मी एंड माय वाइफ। ओके। एंड दुबई में कोई ऐसा रेस्टोरेंट जो आपको? यार दुबई में मैंने बहुत कम एक्सप्लोर किया है, मैं ओके। सिर्फ अपने बहुत अभी मैं रिसेंट में नहीं गया, मुझे बहुत टाइम हो गया, तो मैं अभी कुछ ऐसा, बट कुनाफा इज़ वन थिंग, ठीक है। राइट। कुनाफा आप दुबई कुनाफा तो में ऑलरेडी फेमस मिस हो नहीं कर चुका है। सकते। दुबई में आपको शोरमा भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जगह मिलेगा, ओके। इंडियन फूड बहुत अच्छा मिलेगा, और काफ़ी सारे इंडियन शेफ हैं जिनके दुबई में अब रेस्टोरेंट्स हैं, ओके। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। ओके। अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, लाइक फॉर जेनजीज क्या चल रहा है ट्रेंड में? जेनजीज न्यू एज, मुझे लगता है एक कॉफ़ी रेव चल रहा है उनमें, जो मैंने आपको बताया कॉफी कि रेव। देन देर इज, अगर आई थिंक मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट विच इज स्पीक ईजी। स्पीक इजी। सो स्पीक ईजी क्या होता है, दीज आर, ये यूरोपियंस एक कल्चर था, जब एक हिडन बार्स होते थे, ओके। और शाम को जॉब के बाद लोग वहाँ जाके ड्रिंक करते थे। हम्म। तो देर इज़ नो, मतलब एक ऐसे छोटी सी प्लेस होगी, उसको स्पीक ईजी होगा, बड़ा एक सटल सी जगह होगी, आप जाओगे, आप 2-2 ड्रिंक्स लोगे एंड देन यू गो बैक टू होम। तो आजकल स्पीक ईजी एक कल्चर बहुत चल गया है। ओके। जैसे गुड़गांव में काफ़ी स्पीक ईजी हैं। ओके। मैं आपको दिल्ली के एक स्पीक ईजी के बारे में बताता हूँ। दिल्ली में एक स्पीक ईजी है, एंड आई वुड वांट ऑडियंस टू गेस इट कि ये कहाँ पे है। देखते हैं कितने लोग गेस कर पाते हैं। मैं आपको सिर्फ उसकी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ऑडियंस, दिस इज फॉर यू, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेस इट। आप वहाँ जाते हो, एक टेलर बैठा है, दर्जी, ओके। वो कपड़े सिल रहा है, ओके। तो आप उसको बोलते हो कि मुझे उस स्पीकेजी में जाना है, तो वो आपको एक नंबर देता है, राइट। ओके। आप कॉलिंग उस नंबर। एक कॉलिंग ठीक नंबर, है। व्हाट्सएप नंबर देगा, ओके। ठीक है। तो आपको उस नंबर पे एक मैसेज करना है, ठीक है। तो आपके पास एक कोड आएगा, ओके। ठीक है। आपको उस दर्जी को वो कोड दिखाना है, हम्म। फिर वो दर्जी को फॉलो करना है आपको, वो दर्जी वो लेके जाएगा उस वो कैफे लेके तक? जाएगा आपको उस ओके। स्पीकेजी में। इट्स अ ओके। कॉन्सेप्ट, वो एक्चुअल दर्जी नहीं है, वो सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा है।
ओके, ऑल राइट? राइट, तो वो ओके। दर्जी को आप वो कोड दोगे, हम्म, वो आपको स्पीक लेके जाएगा। जब आप स्पीक पे पहुंच जाओगे तो वो कोड जो है वो आपकी एंट्री है, पासवर्ड। ओके, आप वो कोड डालोगे, ओके। वो स्पीक खुलेगा, हम्म। देन इट विल गेट लॉक्ड एंड यू ऐसा गो कुछ इनसाइड। वियर्ड तो अंदर नहीं है, लाइक नो, सो ड्रिंक्स और स्पीक समथिंग? इज अ लीगल कॉन्सेप्ट। ये ओके। इनके प्रॉपर आपके रेस्टोरेंट, इट्स अ रेस्टोरेंट, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ओके। एक लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट है। हम्म, देर आर नो इलीगल एक्टिविटीज, देर नथिंग। इट्स अ ओके। वेरी गुड पॉश रेस्टोरेंट जहाँ आप जाओगे, हम्म, लाइक आप ड्रिंक्स लोगे, हम्म, कॉकटेल्स, इफ यू लव कॉकटेल्स, स्पीकीजी इज ग्रेट फॉर यू। ओके, राइट? सो सम ऑफ द ओके। वेरी गुड स्पीकीजी इन Delhi NCR are Sidecar. साइड का। Sidecar is a they do amazing cocktails, right? ओके। But I want audience to guess this one. ये जो दर्जी वाला है, ये मेरे भी अभी recent notice में आया है और किसी जेनजी के थ्रू आया है। ओके, किसी जेनजी ने ही मुझे ये बताया था ओके। कि भैया सो ऐसा। इज देयर इज एनी स्पीक इन गुड़गांव और नोएडा? गुड़गांव में बहुत सारे स्पीकीजी हैं। ओके, गुड़गांव में अगर मैं नाम ले लूँगा तो वो स्पीकीजी नहीं रहेगा, बट ओके। अगर आप जाके हम्म, सो बेसिकली क्या है कि ये जो दिल्ली वाला स्पीकीजी है ना, दिस इज़ अ ट्रू स्पीकीजी। एक ओके। स्पीकीजी होता है जो बिल्कुल ही हिडन हो, हाँ, जो आपको राइट, किसी के थ्रू पता चल रहा है। राइट। अब गुड़गांव में क्या हो गया कि स्पीकीजी लोगों को पता ही चलने लग गए हैं कि एज पर एक स्पीकीजी है। देन देर इज कैफे लुंगटा। ठीक है, ओके। अगर आपको गुड़गांव में तिब्बतन फूड खाना है, गो टू कैफे लुंगटा। कैफे कैफे लुंगटा। लुंगटा सेक्टर ओके। 15, और कैफे लुंगटा में नीचे स्पीकीजी है। ओके। तो आप जब नीचे जाओगे, पहले आप हाँ, जाओगे तो आप नॉर्मल एक कैफे में एंटर करें, हाँ। बट आप उससे जैसे ही आप पीछे घूमोगे तो एक स्टेयर्स नीचे जा रही हैं। हम्म, जैसे ही आप वो स्टेयर्स नीचे जाओगे, इट्स अ डिफरेंट माहौल। ओह, ऑलराइट। तो इट्स यू कैन एंजॉय सो ये यू कॉकटेल्स गो, देयर। ओके। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जेनजीज में बहुत चल रहे हैं, और आई थिंक ओके, कॉन्सर्ट्स तो सबको पता ही है यार। राइट, राइट। जेनजीज आर लविंग द कॉन्सर्ट्स। कॉन्सर्ट्स, राइट। सो हिमांशु, अगर किसी को फूड ट्रिप करनी है तो आसपास का कुछ ऐसा लोकेशन स्पॉट बता सकते हो जहाँ वो जाए? दिल्ली गुड़गांव से या दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा से? तो मैं आपको अपना बताता हूँ। हम हम्म। लोग एटलीस्ट महीने, दिस इज फॉर फूड लवर। दिस इज फॉर फूड लवर्स ओके, जिनको गेड़ी मारने निकलना, अच्छा खाना ओके, खाना है। राइट, ठीक है, राइट, और वो राइट। मतलब इट्स यू आर गोइंग टू लव दिस एक्सपीरियंस। ओके। हम लोग क्या करते हैं, एवरी नाउ एंड देन, महीने 2 महीने में गाड़ी उठाते हैं दिल्ली से, ओके। हम निकल जाते हैं अमृतसर की तरफ। हम्म, अब आप जब दिल्ली से निकले हो हम्म, तो आप पहले रास्ते में किसी ढाबे पे पराठा खाते हुए जाओ। हम्म। ठीक है, आप आलू पराठा प्याज खाओ, आलू पराठे। प्याज पराठा, मक्खन, चाय। हम्म, अब आप आगे बढ़ो, हम्म, तो जैसे ही आप अमृतसर की तरफ बढ़ोगे, हम्म, सबसे पहले आप लुधियाना रुक जाओ। हम्म, लुधियाना में आप हॉल्ट ले लो, हम्म, जम्मू पूड़ी वाले की पूड़ी हम्म। वो खाओ। कर्नल्स केबिन का प्लेटर आता है एक, ओके, चिकन कर्नल्स प्लेटर, केबिन्स, कर्नल्स ओके। केबिन वो खाओ। ठीक है, हम्म, कर्नल्स केबिन के जस्ट आगे एक पान वाला है, हम्म। उसका पान, ओहो हो। ओके। ठीक है, उसके बाद अगर अभी भी आपका मन नहीं भरा तो वहाँ हम्म। पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बाबास ओरिजिनली जो है वो राइट, लुधियाना का है। राइट, ठीक राइट, है, राइट। और आपके पास वहाँ पे बड़े सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, बट अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, अमृतसर। ओके। हम स्पेशली ये करते हैं, हम्म, हम अमृतसर पहुँचते ही हम्म। सबसे पहले जाते हैं ब्रिजवासी की टिक्की चाट खाने। ओके। वो जो वर्षा उनकी चाट है ना, आलू टिक्की, वो जो मखमली बन में टिक्की लगा के देते हैं, आप वो इंजॉय करो पहले, सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद अगर आप नॉनवेज खाते हो, आपको इंडिया की बेस्ट फ्राइड फिश या तंदूरी फिश खानी है, आप अमृतसर में चले जाओ मक्खन फिश पे, ओके। उसको जाके बोल दो पाजी मुझे खिला दो फिश। वो जो फिश आप खाओगे, आप खाओगे भी नहीं, आप रखोगे, वो दे मेल्ट हो मेल्ट। जाएगी। ओके। ठीक है, आप मक्खन फिश खाओ। ठीक है, उसके बाद आप अगर अमृतसरी कुलचा खाना है तो बहुत सारी जगहें हैं। मैं पर्सनली जाता हूँ मोनू कुलचे वाले पे, क्योंकि मुझे नियरेस्ट पड़ आई जाता है। थिंक वो जो कुलचा आप बता रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा अभी मतलब उस नाम से काफ़ी सारे कुलचे वाले आ गए हैं, वो लाइक। एक मेरे को लगता है अलग जगह है, बट मोनू का जो मुझे पता है वो एक ही ओके। है अभी। हम मोनू पे जाते हैं, और भी बहुत सारे हैं, पहलवान हैं, पैटी कुलचा के लिए बहुत सारे लोग हैं। मैं पर्सनली राइट। मोनू पे जाता हूँ क्योंकि मोनू नियरेस्ट कुलचा। पड़ता है। ओके। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका दी एंडिंग, जो आप करो राना फ्रूट क्रीम पे। आप राना फ्रूट क्रीम पे जाओ, उनको बोलो भैया मुझे फ्रूट क्रीम का एक छोटा कप दे दो,
ओके। वो आपको इतने से कप में ग्लास वाले हाँ, में फ्रूट हाँ। क्रीम देंगे। ओके। मैं कह रहा हूँ वर्षा, अगर आपने वो खा लिया, मैं गारंटीड, मेरा चैलेंज है ये लोगों को, ओके। अगर आपने मिनिमम 3 नहीं खाए, ओके। मिनिमम 3 तो आप खा के आओगे वो फूड क्रीम। फ्रूट ओके, क्रीम। फ्रूट क्रीम। मिनिमम 3 फ्रूट क्रीम, वो आपने एक बार चख ली, द बेस्ट फ्रूट क्रीम इन इंडिया। तो ओके। ये एक फूड ट्रिप है। एंड पहाड़ों की तरफ बात करें तो? यार पहाड़ों की तरफ नैनीताल में बहुत अच्छा फूड है। ओके। नैनीताल में सोनम मोमोज है जो मटन मोमोज देता है, बहुत ही अच्छा है। फिर आप मसूरी चले जाओ। आजकल मुझे लैंडोर बहुत पसंद है। लैंडोर। लैंडोर इज़ अ ओके। ब्यूटीफुल प्लेस। 4 करेक्ट। दुकान है हाँ। वहाँ पे। एक अंकल अंडा बनाते हैं, एक अंकल वो पैनकेक बनाते हैं। उसके बाद अच्छा, वहाँ पे लैंडोर में आपका एक आईवी करके है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, जिसमें आप जब बैठोगे डाइन करोगे आउटडोर, तो आप एक पेड़ के नीचे बैठोगे। ओके। वो 200 साल पुराना पेड़ है। ओह, तो यू आर डाइनिंग नाइस अंडर द स्टोरी। 200 200। ईयर ओल्ड ट्री। राइट। इतना बड़ा पेड़ है वो वर्षा के, आप उसको देखोगे तो यू विल लाइक व्हाट इज दिस, ओके। एंड ब्यूटीफुल। मसूरी? मसूरी में यार बहुत सारे हैं। मसूरी में बन टिक्की वाले बंदे अंकल हैं। ओके। मसूरी में एक बहुत फेमस अंडे वाले हैं। अंडे ठीक है। वाले। और अगर आप मसूरी जा रहे हो और आपको पिज्ज़ा खाना है, देन गो टू कैफे द तेवन। कैफे द तेवन। The Tevan. Just go there, order the margarita, and thank me later. ओके। Really good. ओके। अब टाइम है थोड़ा मूड लाइटन अप करने का। लेट्स मूव टू बी अ फन पार्ट। सो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा फन एंड रैपिड फायर। नेक्स्ट राउंड है हमारा एकदम चटपटा, क्विक, क्विकर और फुल ऑफ फ्लेवर्स। रेडी हिमांशु? सो हिमांशु, क्या आपके कभी फॉलोअर के कमेंट ने आपको सरप्राइज किया है, फन मीनिंग में और रियल मीनिंग में? यार काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं ओके। जो काफ़ी मैसेजेस भी आते हैं, बड़े फ़नी होते हैं। ओके। इनिशियली जब मैं येलो प्लेट कर रहा था, तो आई यूज़ टू टेक द प्लेट एवरीवेयर। ओके। तो एक लोग कमेंट करते थे कि ये अपनी प्लेट खुद ही धोते हो क्या? ओके। तो वो कमेंट बहुत ऑलराइट। आता था ओके। कि आप जाते हो, खाते हो, उसकी फ़ोटो लेते हो, तो वो ओके। येलो प्लेट कौन धोता है, आप ही धोते हो। ओके। तो हाँ, दैट इज द थिंग। दैट इज़ द थिंग। कमेंट। ओके। कोई ऐसा वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन जो पहले आपको ऐसा लगा हो एंड देन आफ्टर दैट वो आपको सरप्राइजिंगली अच्छा लगा हो? यार आई थिंक काफ़ी सारे वियर्ड फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो नहीं बैठे, ओके। बट एक चीज़ जो थी, फ्राइज़, फ्रेंच फ्राइज़ ओके। विद आइसक्रीम। विद आइसक्रीम? विद आइसक्रीम। ओके। तो क्या होता है, वो एक तो ठंडे गरम का कॉम्बिनेशन और क्रिस्पी और सॉगी का सॉगी। कॉम्बिनेशन, ओके। तो बड़ा ऑलराइट। अच्छा लगता है। तो ओके। इनफैक्ट वो बीच में जब कोविड लॉकडाउन था, तो वो एक आदत सी बन गई थी कि आफ्टर रात को जैसे खाने के बाद कुछ चाहिए, तो अब डेजर्ट भी चाहिए और फ्राइज़ भी हैं। तो ओके। वो फ्राइज़ फ्राई किए और आइसक्रीम ली, उसमें डिप कर करके उसको एज अ ओके। डिप। तो वो राइट। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है यार। ओके। ऐसा ही एक कॉम्बिनेशन मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड, शी इज़ फ्रॉम जयपुर, एंड मैं उसके घर गई थी और उसने मुझे कढ़ी, पूड़ी और आमरस खिलाया था। लाइक ओह! आमरस एंड पूड़ी का कॉम्बिनेशन आई नो, हाँ, बट बट कढ़ी कढ़ी और पूड़ी इज इंटरेस्टिंग, लिटिल बिट वियर्ड फॉर मी, बट इट्स टेस्ट वेरी नाइस। नाइस। क्योंकि राइट। कढ़ी को भी अगेन चावल के राइट। साथ खाते हैं, चावल के साथ और खाते पूड़ी हैं। छोले। छोले। Okay. So, what is the top 3 food eateries in Gurgaon? No filter, only real. इसको आई थिंक 2 उसमें मैं डिवाइड करूँगा, एक Mm-hmm. फाइन डाइन Okay. और एक स्ट्रीट फूड। Okay, so tell me the 5 one. फाइन डाइन 5 eateries. ईटरीज Not only, गुड। yeah, the both. Like सो fine dine and street both. दोनों 5 top 5 places. टॉप प्लेसेस Right. इन गुड़गांव। आई थिंक फॉर चाइनीज फूड देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड ओरिएंटल फ्यूजन। Oriental fusion. अमेजिंग Okay. चाइनीज I फूड, used to order from Zomato. इट इज़ वेरी नाइस। Right. ठीक है। देन आई थिंक फॉर द पास्ता, रिसेंट टाइम्स में Mm-hmm. आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू पॉल। Okay. तो पॉल का रेड सॉस पास्ता, आई हैव बीन लविंग इट रिसेंटली। Okay. And the hot chocolate as well. हॉट चॉकलेट एंड द कॉफ़ी। Right. Right. एंड उसके बाद आई थिंक फॉर द नॉर्थ इंडियन फूड देर इज़ इक पंजाब।
एक एक पंजाब. पंजाब. Where exact it is? This is on Golf Course Road. Okay. एक पंजाब. They have just I think they have into the business long time. Mm-hmm. रजौरी में होता था. Okay. गुड़गांव में अब आए हैं. Okay. But it's an experience. वो ना एक आप Okay. एक ऐसे लगेगा कि कर्नल के घर में बैठ के खाना खा रहे हो. Okay. राइट. तो नॉर्थ इंडियन कुजीन के लिए वो एक एक्सपीरियंस है. Mm-hmm. कमिंग बैक टू मोमोज, सबके Okay. फेवरेट. Yeah. माय फेवरेट दिल्ली इज वालों के favorite. दिल्ली वालों के. आई थिंक गुड़गांव में भी पीपल हैव केप्ट दे आर लुकिंग फॉर प्लेसेस कि अच्छे Right. कहाँ मिलते हैं. तो मेरा तो एक है दिस ट्विन ब्रदर्स फॉर Okay. व्हीट मोमोज. Mm-hmm. एंड देन देर इज दिस टेस्ट ऑफ सिक्किम. अभी कल ही Taste हमने of उसके Sikkim. टेस्ट ऑफ Okay. सिक्किम. Okay. अभी कल ही हमने उसके चिकन मोमोज खाए हैं. Okay. जूसीएस्ट मोमोज इन टाउन. ठीक है. Okay. जलसा All इज right. ऑल्सो नाइस. Mhm. जलसा के मोमोज भी बहुत अच्छे हैं. Mm-hmm. और एक ना कोई मुंबई से है Hmm. अगर आप मुंबई से हो और आप गुड़गांव में हो Hmm. तो एक ना दो ब्रदर्स हैं Hmm. मुंबई के. छोटे भाई हैं दोनों. Mhm. वो सेक्टर 46 में Hmm. भेलपूड़ी और सेव पूड़ी बेचते हैं. Okay. यार वो ना वर्षा एक Any बार particular name of that उसको place, like? गुप्ता जी भेलपूड़ी बोलते हैं. छोटी सी Okay. कार्ट है. Mhm. गुप्ता जी भेलपूड़ी. Because I love भेल पूड़ी, अरे. जो कि मुझे यहाँ वो मिलता नहीं है. वो तो एक बार आपको ट्राई करनी चाहिए. उसकी सेव पूड़ी और उसकी भेलपूड़ी. गुप्ता जी सेक्टर 46. Sector 46. 46 की मार्केट Okay. में. अमेजिंग. ठीक Okay. है. एंड फॉर द नॉन वेजिटेरियंस जिनको नॉन वेज पसंद है, आपको कबाब्स खाने हैं, टिक्के खाने हैं, तो एक MI फूड सेंटर है जो MI Food Center. फूड सेंटर. Okay. उनके टिक्के और कबाब बहुत अच्छे हैं. Okay. उसके बाद एक JCD कबाब्स है Okay. जो पहले दिल्ली में होता था. अब वो यहाँ गोल्फ कोर्स रोड पे आ गए हैं. उनके मटन कबाब और चिकन कबाब Okay. अमेजिंग. तो वो भी अगर आप नॉन वेज लवर हो वन शुड ट्राई. और देर आर सम सीक्रेट स्पॉट्स एज वेल Okay. जो सुबह 4 बजे तक खुले होते हैं. Mm-hmm. और जाते हैं For हम for coffee lover. फॉर these are cafes. Okay. Secretly these are open till 4 AM. Okay. तो इसको नेम करें या इसके लोगों से कमेंट करवाएं कि वो कमेंट करें हम और comment करवाते हैं comment and then we करवाते हैं. will give the answer on comment box. हाँ. Right. तो देर आर सम सीक्रेट 4 AM स्पॉट्स एज वेल जहाँ मैं जाता हूँ रात को 1, 1:30, 2 बजे, 3 बजे. आई लव टू गो देयर विद माई फ्रेंड्स. सिंस दे आर सीक्रेट आई वुड वांट के ऑडियंस उसके लिए कमेंट करे. Okay. यू कैन कमेंट सीक्रेट एंड मे बी देन वी कैन सेंड इट टू देयर DM. सो जो लोग कहते हैं कि फूड ब्लॉगर, फूड ब्लॉगिंग करना एक खाना खाने का काम है, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? यार मैं ना हमेशा ये बहुत बार आता है कि बहुत इजी है, रील ही तो बनानी है, हाँ, खाना ही तो right. खाना है. बिकॉज एज अ व्यूअर्स हम क्या देख रहे हैं, आप जा रहे हो, रील बना रहे हो, खा रहे हो, अपना फीडबैक दे रहे हो. राइट. वो आपको बेसिकली मैं बताऊं आपको 7-8 घंटे में से सिर्फ 30 to 40 सेकेंड्स दिखाई दे रहे हैं. करेक्ट. राइट. तो घर से निकलना, रेस्टोरेंट में जाना, फिर रेस्टोरेंट में क्या माहौल है, ओके. रेडी है भी या नहीं, ओके. वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है ना. जो मैं सोच के आया था क्या पता वो डिश ही नहीं है आज, या आज शेफ ही नहीं आया, शेफ छुट्टी पे है. ओके. राइट. कितनी बार होता है हम स्ट्रीट फूड प्लेसेस कवर करने जाते हैं और वहाँ क्या होता है कि MCG कोई आ रखी है या कोई ड्राइव चल रही है, कोई इवेंट चल रहा है, या वो आज आया ही नहीं, वो छुट्टी पे है. एफर्ट आने जाने का. ठीक है. उसके बाद आप गए, आपको खाने को शूट भी करना है, एक्सप्रेस भी करना है, Okay. आपको वर्ड्स भी देने हैं, सोचना है. राइट. कितना कुछ होता है. right. फिर पोस्ट एडिटिंग आ जाती है. Correct. तो मैं ये बोलता हूँ लोगों को, मैंने time मेरा जो job, जनरल like है a- ये फुल टाइम right. जॉब है. राइट. तो कोई जब ये बोलता है कि बहुत इजी जॉब है, तो हाँ. मैं उनको ये बोलता हूँ नेक्स्ट टाइम जब आप रेस्टोरेंट जाओ किसी Okay. के साथ, तो आप क्या करना कि आपके सामने जो बंदा होगा ना उसको फ़ोन पकड़ा देना ओके. और उसको बोलना आप रिकॉर्डिंग ऑन कर दे, और अब आप वो खाना शूट करना, खाना, एडिट और उसको एक्सप्लेन करना, ओके. और फिर एडिट करके वो वीडियो पोस्ट करना. तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इजी जॉब है. राइट. जो हम देखते हैं एक्चुअली उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज, बहुत मेहनत होती है. बहुत स्ट्रगल होता एंड है. इसी बात पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी मेहनत करने के बाद और इतना ऑथेंटिकली जेन्युइनली सब कुछ बताने के बाद जब आप डबल टैप नहीं करते तो फिर बहुत बुरा लगता है. ऑलराइट. सो दिस इज द मैसेज फॉर ऑल व्यूअर्स कि डबल टैप आप जरूर करें. यार लोगों को अच्छा लगता है. आप में से बहुत लोग मुझे मिलते हैं तो मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, ओके. बट पता नहीं ऑनलाइन क्या हो जाता है उन्हें कि वो
देखो आजकल एप्रिसिएशन और बहुत रेयर है, बहुत बहुत रेयर रेयर है। लोग दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं। और मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी फैला दो, राइट, ठीक है? करेक्ट। सारी दुनिया में मेरा ये एम है कि फैला दो इसको। ओके। तो आई ट्राई टू बी एज पॉजिटिव एज पॉसिबल, राइट? तो अगर आप इंजॉय कर रहे हो, मेरा नहीं किसी का भी, हाँ। इवन इफ यू आर एंजॉयिंग दिस पॉडकास्ट, यू नीड टू कमेंट एंड लेट वर्षा नो, राइट, right? ऑन यूट्यूब एज On वेल। YouTube as well, राइट, right? Show some love because it takes a lot, yaar. लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। Lots of effort. राइट, व्हाट इज द टॉप 3 प्लेसेस फॉर छोले भटूरे इन दिल्ली? यार दिल्ली में टॉप 3 चूज करना बहुत मुश्किल है। Okay. बहुत अच्छे अच्छे छोले भटूरे हैं। फिर भी अगर आपको टॉप 3 खाने हैं Okay. तो माय नंबर 1 इज चाचे दी हट्टी कमला नगर। ओके, That is for the Pindi Chole Right. pre-partition place. Second is ओल्ड रेलवे स्टेशन के सामने एक राधे श्याम छोले भटूरे वाले हैं, जो कि हर बंदा जो दिल्ली आता है और जैसे ही रेलवे स्टेशन से निकलता है तो वो सबसे पहले राधे श्याम के छोले भटूरे खाने जाता है। ओके। दैट इज़ अ मस्ट ट्राई। उसके बाद शादरा में एक जगह है जो कि सुबह 5 बजे आ जाते हैं और छोले भटूरे देते हैं पंडित जी। उनकी छोटी सी शॉप है और उनको बोला जाता है अफीम वाले छोले भटूरे। नॉट बिकॉज के उस पर अफीम डलता है, बट वो इतने एडिक्टिव हैं कि अगर आपने एक बार खा लिए तो मैं तो गुड़गांव से शादरा जाता हूँ। तो ये 3 स्पॉट्स हैं जो आपको जरूर खाने मस्ट ट्राई। चाहिए, मस्ट ट्राई। ओके, एंड व्हाट आर द टॉप 3 प्लेसेस फॉर बटर चिकन? बटर चिकन के लिए एक गुरु राखा, ओके। अमेजिंग बटर चिकन। गुरु राखा इज मोती नगर, हनी सिंग्स फेवरेट प्लेस, राइट। राइट? ओके। उनका बटर चिकन। उसके बाद अगर आपको काफ़ी एक डिफरेंट सा बटर चिकन खाना है, बहुत ही डिफरेंट, तो एक पटेल नगर में मुगल महल करके जगह है, ओके। राइट? बहुत पुरानी प्लेस है। उनका बटर चिकन इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, सबसे अलग बटर चिकन है वो, ओके। राइट? मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा उसको, आप वो खा के आओ तो आपको पता चलेगा। और देन देर इज़ ईस्ट दिल्ली में प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन के पास एक चावला टेक अवे है। प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन के जस्ट पास एक चावला टेक अवे है। उनका बटर चिकन इज वेरी नाइस। ओके, मतलब दीज आर द टॉप 3 दैट आई गो टू, प्लेसेस। बट बहुत और भी इसमें अच्छे से हैं। आपको एक पिक करना हुआ तो गुरु राखा। गुरु राखा। गुरु राखा। ओके, सो गुरु राखा इज द बेस्ट। मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि मैं पंडारा रोड जाता ही नहीं बटर चिकन के लिए। ओह, ऑलराइट। आई कैन गिव दैट स्टेटमेंट। ओके। मैं कभी भी पंडारा रोड नहीं गया बटर चिकन के लिए। माई गो टू प्लेस आर दीज 3। Okay, so you have been multiple fine dines places like जो आजकल विराट कोहली का है, राइट राइट और खुशा कपिला का है, राइट। तो आपने उसको एक्सपीरियंस किया है? इज दैट अ हाइप और द रियल टेस्ट यू विल गेट देयर? यार मैंने विराट कोहलीज रेस्टोरेंट आई हैव ट्राइड। Even Yuvraj Singh has opened his new restaurant in Gurgaon that I have tried. Kusha Kapilas. Then there are Mumbai. When I was in Mumbai, I got a chance to try most of celebrities' restaurant, right? So I can say Virat Kohli's One Hit Commune is doing an amazing job, right? Golf course पे जो खोला है उन्होंने, such a beautiful place, right? युवराज सिंह कोकाज, उसकी जो टेरेस है उस पे टेरेस नाइट्स होती हैं, right? Beautiful. Okay. Right, and then Kusha opened a restaurant with her friend Ria, and they were doing these premium pastries, right? So there is this one Leamington cake, right, that you should must try at that place. Okay. Yeah. And what is the restaurant of Kusha Kapila? Tot in I think near sector 70 Gurgaon. Okay. सो ऑल राइट हिमांशु, तो अब ट्राई करते हैं हम एक फन गेम। लाइक आई विल गिव यू द डिश ऑन द प्लेटर। मैं आपके सामने डिश रखूंगी, यू हैव टू टेस्ट इट, और आपको बताना है कौन सा सस्ता है और कौन सा फाइन डाइन है। ओके, ऑल राइट, डन। कैन वी स्टार्ट? यस। सो हिमांशु, दिस इज द ब्लाइंड फोल्ड, यू हैव टू पुट दिस ऑन। ओके, एंड गेस द डिशेस। यस, करेक्ट। सो अभी मैं डिश लेके आ रही हूँ, ठीक है। यू हैव टू रिकॉग्नाइज विच इज़ द सस्ता वाला एंड विच इज़ द महंगा वाला। सो नो यू डोंट हैव टू। पहले शॉट्स ले लो। ओके, या। सो ये हमारे रेस्टोरेंट के नेम्स। दिस इज़ द दाल मखनी, बिरयानी एंड मोमोज।
क्या Okay. खुशबू आ रही है. We have to try and tell me which is the sasta one and which is the fancy one. Okay. So you have to try. I'm just giving you the bowl. Okay. Yeah. So this is the first bowl. ठीक है. Next. Yeah. So here's the next one. This is the street food. This is the This is the street food. That is the जो first वाला है. Okay. That's O Calcutta. So there is one more option. Okay. This is the I think जो third one है, okay. that is the street food, and the first one is O Calcutta. The third one is from that Andhra guy. That Andhra guy Okay. And the second one is street food. is Al Bake Shawarma. Yeah, Street food. Yeah, and the first is O Calcutta. Third one, First the one. first one is from Amina. Armenia. Okay, yeah. Right. Armenia. The fine dine one. Fine line Yeah. one. Okay, and now Almost it's turned to dal makhni. Hmm. This is from here. So this is your first bowl. Okay. This is Okay. Second one. okay. And the third one. This is Indian Alley. Okay. Yeah. And Okay. second one is the street one, Capital. Second one is Indus flavor. Indus flavor. Oh, First is Capital. alright. First is capital. First is Capital. Okay. And we do have a momos as well. Wow. So momos with the chutney. With the chutney. Right. So आपके लेफ्ट में मोमोज है. Okay. तो you have to taste that momos. ये अभी एक ही जगह से है. नहीं, ये 3 different जगह से है. The name is already mentioned below the But मेरे को below the पता नहीं momos. चलेगा. हाँ. This is the first This one. is the first one. You cannot touch the shape. This is Prince Dolma. Okay. All right. And You can put it on the plate as well. Second. हाँ. ये Hmm. The dolma is right. Dolma is right. This must be एक और है. एक और. This one. Yes. Middle. Yeah. Taste of Sikkim. First one Okay. is street food. Okay. Dolma Prince. Right. ठीक है. Last one is Taste of Sikkim Fine Dine. Okay. Yeah. Middle one was mid-range Chinese corner. Absolutely right. Very nice.
नाइस वन थैंक हिमांशु. यू, लव सो दिस गेम। या, ये गेम मैं सो डेली खेल फूड सकता हूँ। इंस्टिंक्ट रियल है. राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू थैंक सो मच फॉर बीइंग अनफिल्टर्ड. थैंक यू Thank you for हिमांशु. having me, and everyone who's watching this podcast. Please या, subscribe to Unfiltered with विद Varsha, वर्षा. and let us know your favorite food places in comment. Share them below. गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, Anywhere, एनीवेयर. कहीं भी आपकी कोई भी favorite place है, just comment it एंड down. हिमांशु विल रिव्यू दैट प्लेस. Yes. सो हिमांशु, आपको अपने व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना है, आपके और मेरे दोनों व्यूअर्स को. So viewers के लिए एक ही मैसेज है, अच्छा खाते रहो, अच्छा ओके. देखते रहो, अच्छा सुनते रहो, like this podcast. ओके. And do subscribe to Unfiltered with Varsha. And this was my first podcast. Thank you to थैंक यू Varsha, सो मच टू यू who टू. has brought me my story to the internet. या, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. तो गाइज, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो डू फॉलो अनफिल्टर्ड विथ वर्षा एंड मोर कुछ रॉ, रियल एंड डिलीशियस कन्वर्सेशन. और हाँ, नेक्स्ट टाइम अब जब भी खाना खाने जा रहे हो, याद रखना हर प्लेट के पीछे एक कहानी होती है.